नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। मैं बलवंत साहड़ आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। आइए पढ़ते हैं बहुत ही मज़ेदार मस्त मस्त से क्वेश्चन। बोले क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड थ्योरी पढ़ेंगे। बोले जी वो क्या होती है? वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ेंगे भाई। कुछ कुछ को हो जाता है कभी कभी। यानी लाइन मैन आपको लगना है। ऐसे जीएसओ जीएसओ की तो पोस्ट ही नहीं आई यार। ये थंबनेल बदलवाना पड़ेगा, लेकिन आएगी, कभी काम आएगी, आगे कभी काम आ जाएगी। इलेक्ट्रिकल की थ्योरी से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, तो उसके लिए आप जा सकते हैं बेटर इनरोल ऐप पे। डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दिया हुआ है, बेटर इनरोल लिखोगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू पीवाईक्यू नाम से आपको पीडीएफ प्लस बैच मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई भी मैसेज भी कर सकता है। अगर किसी को चाहिए 98 126 55 0 40 पे मैसेज कर देना, लिंक भेज देंगे किसी को पता नहीं है तो। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो। और वहाँ पर प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से सिलेक्शन होते हैं भाई, प्रैक्टिस से सिलेक्शन होते हैं। अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लेना, ठीक है। तो ये आपका ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो 2 घंटे की आनी थी कल, लेकिन आपके मैसेज और आपका इंतज़ार नहीं होता, इसलिए मैंने 1 1 घंटे की बना दी। ठीक है, अलग अलग कर देंगे, अपने को क्या है। 2 घंटे 3 घंटे की एक दिन में मिल जाए तो रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाए, लेकिन आपको डेली वीडियो चाहिए। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एनर्जी के बारे में, यानी ऊर्जा के बारे में। ठीक है, ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा 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 से बहुत क्वेश्चन बनते हैं भैया। कार्य करने की क्षमता। ठीक है, कार्य है करने की क्षमता, कार्य करने की एफिशिएंसी को हम कहते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है रे भैया? यानी वो एफिशिएंसी जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। अगर कार्य करोगे तो ऊर्जा खपत होगी, जितनी ऊर्जा खपत होगी उतना कार्य होगा, जितना कार्य होगा उतनी ऊर्जा खपत होगी। ठीक है ना? यानी उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। अगर कार्य करना है तो हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। यानी जितनी ऊर्जा आप कहोगे, ये सेमी फंडा है, मतलब कार्य जितना ही होगा जितनी क्या होगी, ऊर्जा खपत होगी। यानी कार्य ऊर्जा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों की इकाई एक ही होती है, जूल। क्या होती है रे? जूल। क्या होती है? जूल। यानी ऊर्जा खपत वही होती है। यानी बल के द्वारा क्या कर दिया जाए, कोई आदमी कोई बल के द्वारा विस्थापन करता है तो उसने कितनी ऊर्जा खपत की, तो वो क्या है, कार्य के बराबर हो जाएगी। न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। आपसे कह दे भी इसकी एसआई इकाई क्या है, तो आप बता दोगे जूल है। शर्माना बिल्कुल नहीं है, बता देना है सीजीएस मात्रक भी। रुकना बिल्कुल नहीं है, तो आपको बता देना है आर्क। ठीक है ना? अर्क बता देना है। जूल को हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं, ठीक है ना? और अर्क को हम, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर भी कहते हैं, डाइन सेंटीमीटर भी कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें जूल की, तो इसकी इकाई और भी है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ लेंगे। न्यूटन मीटर पढ़ लिया आपने, ये पढ़ लिया। इसकी अगर विमा पूछ ले आपसे तो वही बता देना जो कार्य की है। बोले जी क्या थी? ML2T-2 बता देना जी। ठीक है। कार्य जैसे अदिश राशि है, तो ये भी कौन सी राशि है? अदिश राशि। कौन सी राशि है जी? अरे अदिश राशि है, किसी को मत बताना, स्केलर क्वांटिटी है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा जितना ऊर्जा उतनी ही है जितना कार्य, कार्य उतना होगा जितनी ऊर्जा खपत होगी। ऊर्जा कार्य के बराबर होता है, दोनों की राशि विमाएं बराबर होती है, दोनों की इकाई बराबर होती है, दोनों को जूल में मापा जाता है। अगर पूछे कार्य की इकाई क्या है, जूल है। उसी प्रकार आपसे पूछे ऊर्जा की इकाई जूल है, कौन से दो ऐसी राशियां जिनकी इकाई समान है, तो आप कहोगे कार्य और ऊर्जा। कौन सी ऐसी दो राशियां जिसकी विमाएं समान है, तो कार्य और ऊर्जा। यानी जूल को किस में मापा जाता है, तो कार्य को भी और ऊर्जा को भी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। और जी बता दो कोई मस्त मस्त वाली बात बता दो जी। ठीक है। अब इकाई की जब हम बात करते हैं तो कुछ इकाई हमें और याद करनी पड़ती है, और वो इकाई जब तक याद नहीं करते तो आपके हजम नहीं होता खाया हुआ। एक इकाई तो जूल है, लेकिन जूल ज्यादातर प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? यांत्रिक ऊर्जा के केस में।
यानी मैकेनिकल एनर्जी के रूप में। यांत्रिक ऊर्जा को मापने के लिए लगभग हम किसका प्रयोग करते हैं? जूल का। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बने ही बनेगा पक्का। दूसरा हम प्रयोग करते हैं कैलोरी। क्या प्रयोग करते हैं जी? कैलोरी। यानी कैलोरी किसके लिए होता है रे? कैलोरी ज्यादातर हम प्रयोग करते हैं उष्मा ऊर्जा या भोजन भोजन करते हैं ना, हीट एनर्जी यानी उष्मा ऊर्जा। ऊर्जा बहुत प्रकार की होती है, फिल्टर शॉर्ट करा देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। उसके बाद अगर ऊर्जा की इकाई और पूछे आपसे तो आप बता देना न्यूटन मीटर। ये भी यांत्रिक ऊर्जा के लिए ज़्यादातर यूज होता है। ये ज़्यादातर किसके लिए यूज होता है? यांत्रिक ऊर्जा के लिए। लेकिन आपको इतना याद न रहे तो आपसे पूछा ज़्यादातर पता उष्मा किस में मापी जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी किसकी होती है? विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, याद हो तो आपको। ऊर्जा संग्रहित होती है कहीं पे तो उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और एक छोटी इकाई आपकी होगी अर्ग, सीजीएस मात्रक हो गया। एक एटीपी भी होती है, आपको पता हो तो कई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये तो हो गई। ये होती है आपकी सेलुलर एनर्जी जो होती है, यानी कोशिकीय ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऊर्जा की इकाइयां हैं जो आपको याद रखनी। कुछ आपसे पूछा भी जाएगा। बोलो जी क्या पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? एक कैलोरी में 4.187 जूल होते हैं, याद रख लेना। या वो कई बार ऐसा पूछ दे एक कैलोरी में 4 पॉइंट, एक के बाद 5 से वैल्यू बड़ी होती है तो इसको सीधा लिख देते हैं जूल। कहीं 8 3 लिखा मिलता है, कहीं ये लिखा मिलता है, तो ऑप्शन में एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। 4.2 मिलेगा या ये मिलेगा 4.187। ठीक है, यही बात पूछ ले वो एक किलो कैलोरी में, एक किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं? एक किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं तो आप बताओगे। यानी किलो का मतलब हजार से इधर गुणा किया, हजार से इधर कर दो तो 4187 जूल होते हैं, ठीक है ना। उल्टा पूछ ले तो बता देना एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, तो जूल है छोटी इकाई है, ठीक है, और कैलोरी बड़ी है, तो 0.24 यानी 24 लिख देना, ऐसे लिख देना, कैलोरी याद ना रही तो ये लिख दोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 4.2 जूल होते हैं। एक कैलोरी यानी किलो कैलोरी का मतलब हजार से गुणा किया, किलो का मतलब हजार, हजार से इधर गुणा किया, 4187 जूल हो गए, ठीक है ना। क्योंकि हजार को इससे गुणा करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, पीछे चला जाएगा, तो 4187। बाकी ये ऐसी राशि है जो आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, इसका पूरा कहीं नहीं होगा, ठीक है ना। एक ऐसा आंसर मिलेगा जो लंबा लंबा चलता जाएगा। तो हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 4.2 जूल। किलो कैलोरी 4.187 जूल, ठीक है ना। और एक जूल में 0.24 कैलोरी होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा अर्ग एक सीजीएस मात्रक, और एक अर्ग के अंदर आपसे पूछ ले एक अर्ग में कितने जूल होते हैं, तो एक अर्ग में 10⁻⁷ जूल होते हैं, ठीक है। ये चीजें ही पूछी जाएगी डायरेक्ट। आपसे पूछे एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो एक जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं। तो अर्ग सीजीएस मात्रा का छोटा है और जूल बड़ा है। जूल अर्ग अर्ग जूल 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 अर्ग 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 जूल, ठीक है। ठीक है, इतनी जगह बची है, यहाँ पर मेरे को आगे वाला कंसेप्ट आता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये बात, ठीक है। यानी ऊर्जा जितनी खपत होती है, होती है उतना ही कार्य होता है।
ठीक है। और एक इकाई आप लिख लेना, विद्युत ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह आप लिख लेना वाट सेकंड। क्या है? वाट सेकंड। और वाट सेकंड लिख दे आपसे, किलो वाट सेकंड लिख दे आपसे, ठीक है ना। वाट घंटा या किलो वाट हावर लिख दे, तो ये भी क्या है? एनर्जी की इकाई है, यानी ये क्या है? ऊर्जा की इकाई है। तो लिख लेना किलो वाट सेकंड या किलो वाट हावर, किलो वाट वाट सेकंड, ठीक है ना। तो वाट सेकंड, वाट के साथ अगर पावर के साथ समय है तो वो किसके बराबर होता है? क्योंकि पावर, ठीक है, शक्ति गुणा समय, शक्ति गुणा समय किसके बराबर होता है? विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है ना। शक्ति गुणा समय किसके है? इसके। और शक्ति यहाँ पर क्या है? वी आई है। और समय यहाँ पर क्या है? सेकंड है, ठीक है ना। वोल्टेज एम्पियर पर सेकंड, तो वोल्टेज एम्पियर पर एम्पियर सेकंड भी किसकी इकाई हो गई? आपकी ऊर्जा की इकाई हो गई। और भैया पढ़ाते पढ़ाते लेकिन संतुष्टि नहीं है। तो ये हो जाएगा। दोबारा एक रिवाइज कर लेते हैं। कार्य करने की क्षमता, कार्य क्या है? बराबर जो ऊर्जा के होता है, यानी ऊर्जा खपत के बराबर क्या होता है? कार्य होता है। जितनी ऊर्जा खपत उतना कार्य। जूल क्या है? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर या ऊर्जा की इकाई है, उसी वही कार्य की इकाई होती है। ऐसा ही जूल है, न्यूटन मीटर, विमा जो इसकी ये होती है, यहाँ पर याद रखना टी -2 है, ठीक है ना, ये -2 है। और ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अर्घ सीजीएस मात्रक होता है इसका। इकाई जूल यांत्रिक ऊर्जा, कैलोरी उष्मा बराबर ऊर्जा, न्यूटन मीटर यांत्रिक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा। अर्घ सीजीएस मात्रक होता है। एटीपी भी एक ऊर्जा की इकाई होती है। वाट हावर या वाट सेकंड भी किसकी इकाई है? ऊर्जा के। जिस प्रकार कार्य की इकाई भी वाट सेकंड थी, तो ऊर्जा की वाट सेकंड। ये इलेक्ट्रिकल के अंदर हम काम लेते हैं। जब हम जिक्र करेंगे अभी आगे इलेक्ट्रिकल का, तो वहां पर हम वाट सेकंड का प्रयोग करेंगे। यानी विद्युत शक्ति गुणा समय, शक्ति गुणा समय भी किसके बराबर होता है? ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है ना। न्यूटन मीटर तो होता है, लेकिन आप इसको ज्यादातर याद रखो शक्ति गुणा समय, शक्ति गुणा समय। ये किसके बराबर होता है? पावर इंटू टाइम भी किसके बराबर होता है? तो ऊर्जा के। तो टाइम के हिसाब से वाट सेकंड, वाट सेकंड किसकी इकाई होगी? वाट सेकंड भी ऊर्जा की एक इकाई होती है। तो इकाई बहुत होती है ऊर्जा की, ठीक है। बहुत बड़ी चीज है ये ऊर्जा, छोटी चीज नहीं भाई, ठीक है। एक कैलोरी कितने के बराबर होती है? तो आप बता देना। एक 4.17, ठीक है। याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, यहाँ से आएगा तो 50 क्वेश्चन यही आपके सीधे। ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार, बहुत प्रकार की ऊर्जा भाई, कितनी ऊर्जा बताऊं आपको, है ना। बता दूं क्या? ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, लिख लो चलो, काम आ जाएगी। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य है, ठीक है ना। उसके बाद आपकी पवन ऊर्जा, चलो कुछ तो माइंड में क्लियर होगा ही कहीं ना कहीं, यानी हवा द्वारा, एयर एनर्जी जो है, विंड एनर्जी, हवा। सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी, ये ऊर्जा के रूप ही हैं सारे के सारे। आपसे पूछ ले तो आप उष्मा ऊर्जा बता देना, ठीक है। स्थैतिक ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बहुत है यार, कितनी है। ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी,
ठीक है, यानी सबको पता है विद्युत से जो प्राप्त होती है उसे विद्युत ऊर्जा, जो सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा, जो पवन से प्राप्त होती है हवा से, हवा में जो ऊर्जा होती है उसे पवन पवन ऊर्जा, यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल यानी किसी भी मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऊर्जा विद्यमान होती है, प्रकाश यानी प्रकाश के अंदर ऊर्जा, उष्मा यानी हीट की ऊर्जा, स्थैतिक पोटेंशियल एनर्जी स्थिति के कारण ऊर्जा, गतिज यानी गति के कारण ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। यहाँ पर हम दो इंपॉर्टेंट है, उष्मा ऊर्जा भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों यांत्रिक ऊर्जा, ये सारी चीजें हम करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से कुछ मैं आपको बताता हूँ, कुछ मजा आएगा, ठीक है, इतना नहीं है, यानी यहाँ से आपने इतनी चीज मैंने लिख दी, चलो ठीक है, चलो ये तो छोड़ दो यार, या दिमाग में घुसा लेना। यानी ऊर्जा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहता है। यानी ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसको न तो खत्म किया जा सकता है, यानी ये नियम कहता है भी ऊर्जा है ना, ऊर्जा ऊर्जा न तो खत्म होती है, ना तो खत्म होती है, ना डिस्ट्रॉय होती है, और न नई बनती है। यानी ऊर्जा ना बनाई जाती है, न खत्म की जा सकती है, न बनाई खत्म की जा सकती है, और ना ही बनाई जा सकती है। तो क्या किया जाता है जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ क्या कहता है, संरक्षण का मतलब सुरक्षित है, संरक्षण का मतलब सुरक्षित है, यानी रक्षा करती है इसका, यानी ये हमेशा हमेशा क्या किया जा सकता है, इसको न खत्म किया जा सकता है, न बनाया जा सकता है, केवल रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, केवल इसका रूप परिवर्तन, रूप का मतलब ये तो नहीं मेकअप कर दोगे आप, रूप है परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो तीन बातें लिखनी है आपको, लंबा पेरा नहीं लिखना भी, ऊर्जा ना तो खत्म होती है ना बनाई जा सकती है, ऊर्जा ना खत्म होती है ना बनाई जा सकती है। मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब मेरी शरीर की ऊर्जा तो खत्म हो रही है, लेकिन ये खत्म नहीं हो रही है, शरीर की ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदली, ध्वनि ऊर्जा फिर माइक के अंदर गई, किस में बदली, विद्युत ऊर्जा में बदली, विद्युत ऊर्जा फिर आगे जाके फिर क्या आपके स्पीकर से बोल रहे हैं, वापस ध्वनि ऊर्जा में बदली, ध्वनि ऊर्जा फिर कान में गई, तरंग ऊर्जा में बदली, तरंग ऊर्जा फिर दिमाग में गई, यानी आपके दिमाग के अंदर गई तो कोई वेब के रूप में गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में गई, फिर दिमाग ने पढ़ा, वो बताया, इस तरीके से आगे आगे चलती रहती है। यानी ऊर्जा अपना फॉर्म जो है उसके अंदर क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है दूसरे में, लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं होती, नया बनाई जा सकती है, नई ऊर्जा बना लेंगे तो नई ऊर्जा, ऊर्जा से ऊर्जा बन सकती है, ऊर्जा नई नहीं बन सकती, ऊर्जा से उसका रूप परिवर्तन किया जा सकता है। बोलो जी कैसे, बता दो आप। जैसे आपके पास विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ विद्युत ऊर्जा, आपके पास क्या है, विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, और आपने कहा हमें तो चेंज करनी है, चेंज करने के लिए यंत्र चाहिए होते हैं भैया, ऐसे नहीं होती, ठीक है, चेंज कर लो जी, लो, हमने आपने कहा हमारे पास है हीटर, ठीक है, आपने विद्युत ऊर्जा घुसाई हीटर में और निकाल ली क्या, उष्मा ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, ठीक है, बदल ली, हीटर के माध्यम से ऊर्जा बदल ली, विद्युत ऊर्जा है, और आपने लगाई मोटर, आपको चाहिए थी यांत्रिक ऊर्जा, मोटर ने विद्युत ऊर्जा किस में बदल दिया, यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, कोई दिक्कत, बोलो टुई 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 टुई, मोटर में गई विद्युत ऊर्जा, टई 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 टई, यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए हमें मोटर की आवश्यकता होती है। बोलो ठीक है जी। आपके पास विद्युत ऊर्जा थी, आपने लगाया स्पीकर, क्या लगाया, स्पीकर, विद्युत ऊर्जा किसमें बदल डाला, तो हो गई झिंगा लाला, तो यानी स्पीकर, स्पीकर से क्या बना रहे, स्पीकर से आपकी ध्वनि ऊर्जा बन गई, क्या बन गई रे, ध्वनि ऊर्जा बन गई, ठीक है ना, ध्वनि ऊर्जा बन गई। विद्युत ऊर्जा ने, आपने विद्युत ऊर्जा को ठोका बैटरी में, तो बैटरी ने क्या कर दिया, बैटरी में जैसे ही विद्युत ऊर्जा में ठोका तो बैटरी ने क्या कर दिया, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया, कहाँ बदल दिया, रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहे हीटर किसको किस में कन्वर्ट करता है रे भैया,
तो हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा, मोटर किसको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को स्पीकर ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को बैटरी रासायनिक ऊर्जा में। आपसे पूछ ले विद्युत ऊर्जा थी और आपको चाहिए था प्रकाश, बोलो जी हमें ज्योति चाहिए, प्रकाश नहीं चाहिए, ठीक है ना। बोलो ज्योति चाहिए तो विद्युत ऊर्जा बल्ब बल्ब के द्वारा आपने किस में बदल दी, प्रकाश ऊर्जा में। किसमें बदल दी, प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है ना। बोलो जी नहीं 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 नहीं, हमारे पास तो पंखा, बोलो जी पंखा है, तो पंखा चलाया विद्युत ऊर्जा से, तो आपके पास क्या प्राप्त हुई, पवन ऊर्जा। और कुछ है क्या, अरे और कुछ है क्या, चाहे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, आपके पास जो भी चीजें हैं, आप क्या कर सकते हो, एक ऊर्जा से किसी यंत्र के द्वारा दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हो। आपसे पूछे पंखा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को पवन ऊर्जा में, हीटर उष्मा ऊर्जा है, मोटर में यांत्रिक ऊर्जा, स्पीकर ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बैटरी रासायनिक ऊर्जा, बल्ब प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये परिवर्तित होने वाले रूप हैं ऊर्जा के, ठीक है। इसको मैं छोटा कर दूं, मान लो इसको मैं छोटा कर दूं तो आप क्या कहोगे, बोले जी कुछ नहीं कहेंगे आप, हमें पता है किस लिए छोटे करना चाहते हो। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप क्या कर लेना, इसको कर लेना भैया, लिंक को ज्वाइन कर लेना। मैसेज करने से अच्छा है डिस्क्रिप्शन देख लो, वहां पर आपको मिल जाता है ये मामला सारा सेट करके, ठीक है। चलो आपके पास नहीं है, आपके पास कुछ और बातें हैं, बोलो जी हमें, आपके पास था सितार, ठीक है ना। सितार के अंदर आपने कौन सी ऊर्जा लगाई, यांत्रिक ऊर्जा, आपके पास यांत्रिक ऊर्जा है, बोले जी ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा जैसे ही आपने सितार में लगाई, सितार में, यानी सितार क्या होता है पता है आपको, सितार बोलो जी हम करते हैं टिंग लिंग 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 तारा रा राता, तुम्बी तांबी होती है ना, वो करते हैं जी, ठीक है। ये ऊर्जा बोलने की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है भैया। यांत्रिक ऊर्जा लगाई, मैकेनिकल एनर्जी, सितार से क्या निकली भैया, टिंग लिंग 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 तारा रा रा, है ना, ध्वनि ऊर्जा निकली। क्या निकल गई रे, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। अब यांत्रिक ऊर्जा थी आपके पास और आपने लगा दिया जनरेटर, क्या लगा दिया, जनितर, यानी जनरेटर लगाया, क्या निकल गई, विद्युत ऊर्जा। क्या निकल गई रे, विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। और विद्युत ऊर्जा कौन सी रे, डीसी। अल्टरनेटर लगाया, बोलो जी अल्टरनेटर क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं। अल्टरनेटर लगाया तो ये किस में बदल गई, विद्युत ऊर्जा में। लेकिन ऊर्जा के पीछे लिख ले हो तो डीसी लिख लेना जनरेटर, और यहाँ पे क्या लिख लेना, एसी। ये थोड़ा अलग ले लेना आप, अरे इसको तो अलग कर देंगे जगह अपने पास भैया। चलो ठीक है, ये अलग हो गया, हो जाएगा। आपके पास रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा है। और रासायनिक ऊर्जा किसमें होती है, बैटरी। तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है, तो याद रखना विद्युत ऊर्जा में। बैटरी दोनों काम कर लेती है, लेकिन पहला विद्युत ऊर्जा में, ये भी हो गया, ठीक है। आपके पास ध्वनि ऊर्जा है, मान लो ध्वनि ऊर्जा है, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा से आपने क्या लगाया, पवन चक्की लगाई, पवन चक्की लगाई, बोले अच्छा जी। और पवन चक्की से अल्टरनेटर को किस में घुमाया, विद्युत ऊर्जा में बदल डाला उसको भी आपने, किसके द्वारा, वहां से, ठीक है। आपके पास ध्वनि ऊर्जा थी, अरे पवन ऊर्जा को बदलते हैं, अरे पवन ऊर्जा पवन चक्की से तो ना। आपके पास ध्वनि ऊर्जा थी, कौन सी ऊर्जा थी रे, ध्वनि ऊर्जा थी। और आप माइक, माइक जानते हो, माइक्रोफोन कह देते हैं इसको रे, छोटा सा माइक्रोफोन, क्या कहते हैं, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन किसमें कन्वर्ट करता है, हेलो 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 माइक चेक, हेलो, ये कान में जा रहा है आपका, यानी ये विद्युत ऊर्जा के माध्यम से गया है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। एक आता है मोमबत्ती,
माजे दिए मोमबत्ती। तो मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा जो होती है, केमिकल एनर्जी जो होती है, उसको दो काम करती है। एक तो उष्मा देने का काम करती है, उष्मा ऊर्जा में बदलती है, और साथ में क्या करती है, प्रकाश भी देती है। यानी प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा, और इसमें दोनों परिवर्तन, और रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों होते हैं मोमबत्ती में। कैंडल, इतना देखो, देखो एक बार, मज़ा आ रहा है ना? नहीं आएगा तो धीरे धीरे आने लगेगा भैया, टाइम लगता है, मज़े में टाइम लगता है, मज़े में टाइम लगता है। ठीक है, बदल लोगे आप? अब तो बदल लोगे यार। समझ में आ गया? यानी ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को न तो खत्म किया जा सकता है, न बनाया जा सकता है, संरक्षण किया जाता है, न सुरक्षित रहती है, अजर अमर है। इसको सिर्फ और सिर्फ ये, जिस प्रकार आत्मा होती है ना, आत्मा भेष बदल देती है, शरीर बदल लेती है, उसी प्रकार ये अपना रूप बदल लेती है, लेकिन ये क्या नहीं करती, क्या नहीं करती, खत्म नहीं होती, न ही क्या होती है, न ही बनाई जा सकती है, ये अपना दूसरा रूप में चली जाती है। ठीक है ना? तो उसको हम कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ठीक है, मोमबत्ती है, जैसे मोमबत्ती जलेगी, जलेगी तो रासायनिक परिवर्तन होता है इसके अंदर। रासायनिक परिवर्तन का मतलब इसके अंदर जो मोम है वो जल रहा है, ठीक है, उसके साथ भौतिक परिवर्तन भी होता है, यानी ये इसका आकार भी घट रहा है, भौतिक परिवर्तन का आकार से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो ये क्या करती है, वहाँ उष्मा ऊर्जा भी देती है, यानी हाथ लगाओगे जल जाओगे, ठीक है ना, और पास बैठ के पढ़ोगे तो प्रकाश पाओगे। तो ऐसी हमारी मोमबत्ती है। तो माजे दिए मोमबत्ती है। तो मोमबत्ती ये दो काम करती है, उष्मा और प्रकाश का। यांत्रिक ऊर्जा, यानी सितार बजाते हो, लोगों को मोहित करने के लिए जो सितार बजाया जाता है, गिटार बजाया जाता है ना, वो किसमें, गिटार, सितार, ठीक है ना, सारंगी, नारंगी, सब क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। जनरेटर होता है, जनरेटर को आप शाफ्ट के द्वारा घुमा के डीसी प्राप्त करते हैं आप कंप्यूटर के माध्यम से। अल्टरनेटर होता है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट या हीट वगैरह से यूज के हम क्या करते हैं, जैसे कोयला जलाते हैं, तो कोयला क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, आपके उसके अंदर कार्बन होता है, कार्बन जलता है तो वो किस में बदलता है, उष्मा ऊर्जा में बदलने का काम करता है। रासायनिक ऊर्जा बैटरी द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। आपको पता भी है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, एनोड कैथोड होता है। जब तार लगा के बाहर हम प्राप्त करते हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ईएमएफ पैदा होता है, ईएमएफ से टर्मिनल वोल्टेज मिलती है, जिससे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। जैसे हम परिपथ को बंद करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू होता है तो करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, करंट प्रवाहित होने को हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। तो वो सेल होता है, बैटरी होती है, या सेल ग्रुप होता है, बैटरी सेल का ग्रुप को बैटरी कहते हैं। पवन ऊर्जा, जब हम चलाते हैं तो चक्की चलाते हैं, चक्की चलाकर उससे क्या प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ध्वनि ऊर्जा, माइक्रोफोन, विद्युत ऊर्जा। एक सोलर सेल होता है, सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लिख लेना, कई जगह मिले तो जरूर लिख लेना। प्रकाश, कोयला, एक तो लिख लेना कोयला, फिल्म हो देखी होगी कोयला, एक तो कोयला लिख लेना है आपको, ठीक है ना, जगह मिले तो। कोयला क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। और एक आपको सोलर सेल लिख लेना है, सोलर सेल, ठीक है ना। सोलर सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो एक सोलर सेल लिख लेना, और लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर। तो ये हो गया इतना। हो जाएगा, हो जाएगा क्या?
ठीक है, अब लिख लो, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है यानी मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, अरे बोलो रे, मैकेनिकल एनर्जी यानी, ठीक है, वो किसके बराबर होती है? वो पहले बात तो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है रे? दो प्रकार की, आपसे पूछ ले, ठीक है ना। यानी मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की है, जिसका नाम है, एक को तो बोलते हैं स्थैतिक ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा, और एक होती है गतिज ऊर्जा, ऊर्जा, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा को हम इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी जब हम पीई लिखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, और के ई लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, याद रखना, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है? यानी मैकेनिकल एनर्जी जो हमेशा बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा हमेशा क्या होगी? दोनों का योग होगी, ठीक है ना। आपसे पूछ ले भी यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के, दोनों का जोड़ जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है ना। स्थैतिक ऊर्जा जो होती है इसको हम मापते हैं mgh से, पीछे किया था, और काइनेटिक एनर्जी होती है 1/mv², ठीक है। यहाँ m जो है वो मास है, मास का मतलब यहाँ द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान का मतलब होता है, ये मापा किस में जाता है? केजी में, ठीक है। यहाँ पे दूसरा आता है जी, जी का मतलब होता है ग्रेविटी, और ग्रेविटी आप जानते हो ग्रेविटी क्या होती है, यानी जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एच क्या होता है? हाइट, यानी पृथ्वी से कितना ऊंचा है वो, हाइट का मतलब हुआ ऊंचाई, ठीक है ना। ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब है कितनी ऊंचाई है, यानी मीटर में मापी जाएगी, क्लियर है? क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। यानी जब पृथ्वी से कोई चीज ऊपर, जितनी ऊपर जाएगी तो उस पर उतना ही ज्यादा क्या होगा? जी लगेगा। हाइट जितनी ज्यादा होगी उतना जी, जी और एच, जितनी ज्यादा हाइट है उतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरेगी तो क्या होगा? उतना ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगा? अब कोई भारी पत्थर ऊपर से गिराया जाए, पत्थर को ऐसे गिरा दो, आप चोट नहीं लगेगी। भारी पत्थर है, मान लो भारी पत्थर, भारी पत्थर, भारी पत्थर, भारी पत्थर ऊपर से गिरा दो, नीचे कोई बंदा खड़ा है, इतना पत्थर गिराओगे, जितना ऊपर से गिराओगे उतनी स्पीड से आएगा, बंदे के दिमाग से निकल जाएगा। और धीरे से यहां से गिरा दो, टच, कुछ नहीं होगा भाई। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी उसमें, समझे आप ना। जितनी ज्यादा हाइट है कोई ऑब्जेक्ट के अंदर उतनी ज्यादा ऊर्जा है। ग्रेविटी जी काम करेगा, साथ में एम उसका मास यानी द्रव्यमान, यानी हल्की वस्तु को ऊपर से आप गिराते हो, ज्यादा हाइट से गिराते हो, चोट नहीं करती। रुई को गिरा दो, अब चोट करेगी क्या? और एक पत्थर को गिराओ, एक 10 किलो के पत्थर को गिराओ, एक 10 किलो के गोले को गिराओ, एक 50 किलो के गोले को उतनी हाइट से गिराओ, एनर्जी किसमें ज्यादा होगी? यानी जिसके अंदर द्रव्यमान ज्यादा होगा, जितना ऊंचा होगा, ठीक है ना, उतना ही डिपेंड करेगा, यानी ऊंचाई पे। ये तो हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी, ठीक है ना। जिस जगह से गिरा रहे हो उसकी ग्रेविटी क्या होती है? समान ही होती है, ठीक है। तो mv², m का मतलब यहाँ क्या है? मास नहीं है यहाँ पे यार, ठीक है, mv²। तो m का मतलब यहाँ क्या है? द्रव्यमान ही है। तो और v क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, ठीक है ना, यानी वेग है। और वेग का क्या है? यहाँ पे स्क्वायर है, याद रखना। मास मतलब यहाँ द्रव्यमान है। तो दोनों चीजों के साथ गुणा की जाए तो आपको पता ही है, इसका स्क्वायर है तो क्या आता है? मीटर पर सेकंड वेग होता है, स्क्वायर हो गया तो मीटर स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर। तो इसका आ गया और इसका क्या आ गया? केजी, दोनों को इकट्ठा कर लो, केजी m²/s² हो गया, ठीक है ना। तो यही तो होता है आपका जूल, क्लियर हो जाएगा। आप इकाई इसकी निकालो चाहे इसकी निकालो, देखो मीटर मीटर दोनों को गुणा करेंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एस हो जाएगा सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे सेम फंडा हो जाएगा, मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्लस बाय सेकंड स्क्वायर, है ना।
और इस प्रकार से तो इकाई नहीं बदलती है, फार्मूले बदल रहे हैं, इकाई नहीं बदल रही है, आप टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, फार्मूला तो हो गया आपका, चलो ठीक है। तो पहले लिख लो स्थैतिक ऊर्जा, स्थैतिक को मैं पोटेंशियल एनर्जी पीई लिख देता हूँ यार, लंबा नाम है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मापते हैं इसको भी जूल में, यानी स्थिति के कारण ऊर्जा। स्थैतिक का मतलब सैथेटिक, सैथेटिक यानी पोजीशन, ड्यू टू पोजीशन, स्थिति के कारण ऊर्जा, यानी किसी वस्तु के स्थिति के कारण ऊर्जा मान लो, ठीक है। तो उसे हम, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया गतिज ऊर्जा, का मतलब है गति के कारण ऊर्जा, ड्यू टू मोशन, ठीक है ना। यानी अगर गति के कारण ऊर्जा, मान लो एक ट्रक भाग रहा है, याद करो ट्रक भाग रहा है, और ट्रक जितनी तेजी से भागता है ना उतना ही ज्यादा चोट पहुंचाता है, ठीक है। बोलो जी ये तो बात सत्य है, सर्वमान्य सत्य है। ट्रक की जगह रेलगाड़ी भाग रही हो तो चोट ज्यादा रेलगाड़ी की होगी। मान लो 100 की स्पीड से ट्रक चल रहा है और 100 की स्पीड से रेलगाड़ी चल रही है, चोट ज्यादा कौन पहुंचाएगा, जो भारी है द्रव्यमान है, क्योंकि द्रव्यमान भी तो इसके अंदर है, काउंट है ना। तो ये संवेग भी, संवेग में परिवर्तन भी पड़ेंगे हम। तो क्या हुआ, मान लो एक मैंने आपको रुई फेंक के मारी, बोले जी अच्छा, एक आपको गुलाब फेंक के मारा, बोले अच्छा, एक आपको पत्थर फेंक के मारा, अच्छा। बोले दर्द किस में हुआ, बोले दर्द तो पत्थर देगा जी। तो पत्थर ने दर्द क्यों दिया, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा था। सेम स्पीड से दोनों जा रहे थे, लेकिन दर्द पत्थर ने, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोडक्ट जो होगा, यानी रिजल्ट होगा, वो द्रव्यमान और वेलोसिटी दोनों का होगा, ठीक है, ऊर्जा का। ये बात तो हो गई जी। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो ये बात समझ लो आप भी, एक बंदा, रेलगाड़ी वाला क्लियर हो गया क्या, नहीं छोड़ दो। गति के कारण ऊर्जा, यानी कई गति है, मान लो आप बताओ, गति के कारण ऊर्जा यानी कोई वस्तु जब गति में होती है तो उसके अंदर एक ऊर्जा निहित होती है, जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। यानी गति निहित होने, गति में के कारण उसके अंदर ऊर्जा बनी है, मतलब गति के कारण ऊर्जा बनी है तो गतिज ऊर्जा। यानी जितनी ज्यादा तेज गति होगी किसी वस्तु की, उतनी तेज क्या होगी, ऊर्जा होगी। बोलो जी अच्छा। मान के चलो कोई वस्तु 10 की स्पीड से जा रही है, 10 की स्पीड यानी एक बाइक जा रहा है 10 की स्पीड से, और वो आपको टकरा दे, तो चोट कम लगेगी या ज्यादा लगेगी, बोले चोट तो कम लगेगी सर, क्योंकि और वो दूर तक आपको खींच के भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि 10 की स्पीड में ऊर्जा क्या थी, कम थी। एक बाइक चल रही है 50 की स्पीड से, वो टकराई आपसे, तो ऊर्जा क्या हुई उसमें, क्योंकि गति के कारण ऊर्जा, गति ज्यादा तो ऊर्जा भी ज्यादा, ठीक है ना। तो वो चोट ज्यादा पहुंचाएगा और हो सकता है काफी दूर तक ले जाए आपको। वही स्पीड से चल रहा है 100, ठीक है ना, और आपके अंदर टकरा जाए, तो आपके चीथड़े कहाँ मिलेंगे, उसके चीथड़े कहाँ मिलेंगे पता नहीं, समझ रहे हो ना बात। यानी ऊर्जा किस में ज्यादा थी, 100 वाले में ज्यादा थी या 50 वाले में, 10 वाले में। तो 10 वाले में कम थी, 50 वाले में थोड़ी ज्यादा थी, 100 वाले में और ज्यादा थी, 150 वाले में और ज्यादा हो जाएगी, 200 में और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, 1000 में और ज्यादा हो जाएगी। तो जो आपकी सुपरसोनिक वगैरह बोलते हैं ना जिसको, जहाज में और ज्यादा हो जाती है। तो ऊर्जा यानी जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा ऊर्जा, यानी गति पे डिपेंड कर रही है, हाँ। तो उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा, ठीक है। क्या किस में होती है गति के कारण ऊर्जा, चलते हुए बाइक में ऊर्जा, बहते हुए पानी में ऊर्जा, चलते हुए तीर में ऊर्जा। तो ये चलते का नाम आ जाए, जहां कुछ चल रहा है तो उसमें ऊर्जा है। अगर मैं चल रहा हूं तो ऊर्जा है, लेकिन काम कितना करेगी वो तो मेरी गति पे डिपेंड करती है, ठीक है। डिपेंड करता है ये स्पीड से, कितना स्पीड से आता है। ऐसे लगा तो मजा ही नहीं आया सर। ऐसे जितना स्पीड से आएगा, यानी चलते हुए हाथ की ऊर्जा, चमाटा मारने की ऊर्जा, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं आप ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा, स्थिति के कारण ऊर्जा। स्थिति के कारण ऊर्जा का मतलब है, समझ लो, बाकी चीजें आप अपने हो जाएगी, फार्मूला वार्मूला ये है, यहाँ खड़ा है। अब स्थिति में, पोजीशन में, जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ ये नीचे भागने की कोशिश करता है। नीचे भागने का मतलब है इसका कोई द्रव्यमान रहा होगा, इसके ऊपर एक बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे जा रहा है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है उसके हिसाब से क्या होगा, इसमें परिवर्तन होगा त्वरण में, ठीक है, क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना ही स्पीड से
गिरेगा ये अगर बहुत ज़्यादा ऊपर से मैं गिरा हूँ मान लो, तो इसकी स्पीड इतनी हो जाएगी ये भी आपको चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इसकी स्पीड इतनी बढ़ेगी 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड के हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है ना। बोले अच्छा, तो इतनी स्पीड हो जाएगी इसके ऊपर, जितना ऊंचा गिराऊं तो इसमें भी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, यानी स्थिति ऊर्जा, यानी किसी के अंदर पोजीशन है, किसी ठहराव के कारण है। मान लो ये ठहरा हुआ है कोई, तो इसमें मान लो कोई चीज़ आपके उस पर पड़ी है, घर के ऊपर पड़ी है ईंट, ईंट का कोई द्रव्यमान होगा, बोले होगा। ईंट जैसे ही खिसक जाए नीचे, क्या होगा बताओ, नीचे गिरेगी और धमाके से गिरेगी। यानी उसके स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा तो नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने आपने उसको हिलाया वो गति में आ गई, तो उसके कारण गति में ऊर्जा, यानी स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा टोटल को मिलाएंगे यांत्रिक ऊर्जा हो जाती है, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा पड़ी पड़ी काम नहीं करेगी, आना उसको गति में पड़ेगा तभी काम करेगी। यानी स्थिति में कितनी ऊर्जा थी और गति में कितनी ऊर्जा, दोनों को जोड़ दिया जाए टोटल कितनी हो जाए, मैकेनिकल ऊर्जा। धनुष खींच लिया, धनुष आपने खींचा, बोलो खींच के छोड़ दिया, अब खींचने के कारण वो पोजीशन में आया ना, यहाँ खींच के रखा आपने, अब उसके अंदर क्या होगी, ऊर्जा इकट्ठी हो गई, उसको हम स्थिति के कारण उसके अंदर क्या होगी, ऊर्जा होगी, तो हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। छोड़ा, छोड़ते ही क्या हुआ, वो ऊर्जा काम कर गई, तीर गया, बोलो पार तीर चलाओ, है ना। बोले अर्जुन तीर चलाओ, बोले किस पे चलाऊं, बाकी आप समझ ही गए, ठीक है। ऐसा घड़ी होती थी पहले बूढ़े बुजुर्ग के पास, ऐसे ऐसे वो क्या करते थे, ऐसे ऐसे करके छोड़ देते थे, वो शाम तक चलती थी, फिर वो टाइम डेली भरते थे, उनको टाइम याद रहता था, वो घड़ी भरते थे, यानी उसके कारण उसमें ऊर्जा। खिलौना आता था पहले, आप उसमें चाबी लगाते थे, चिंग वो करता था, तो उसका क्या मतलब था, यानी उसके अंदर आपने क्या कर दिया, स्थिति बना दी, और जैसे ही छोड़ा वो गति में आ गया, तो वो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। बांध के ऊपर पानी है, बांध में पानी खड़ा कर दिया, तो खड़े हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा हो गई, ठीक है। जैसे ही आपने गिराया, गतिज ऊर्जा में बदल कर आपने जल वगैरह में क्या कर लिया, उसका हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली बना ली। तो ये ऊर्जाएं हैं, ठीक है, जो स्थिति और गतिज के कारण है, यानी स्थिति के कारण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा गतिज ऊर्जा। यहां से करेंगे, यहां से भी करेंगे कुछ, है ना। स्थिति के कारण ऊर्जा, यानी स्थिति, जैसे आपसे पूछ ले, खींचे हुए धनुष में ऊर्जा, खींचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा है, कौन, स्थितिज ऊर्जा पूछेगा आपसे, और 101% पूछेगा, चैप्टर ये। तो खींचे हुए धनुष में, ठीक है, खींचे हुए स्प्रिंग में, खींचे हुए स्प्रिंग में, रबड़ में लगा लो चाहे, बड़ा चोट मारता है वो, है ना। और ठहरे हुए पानी में या बांध के पानी में, पानी में कौन सी ऊर्जा है, वो कह दे आपसे चाबी भरे खिलौने में, खिलौने में कौन सी ऊर्जा है, तो आप कहोगे स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। खींचे हुए धनुष में, खींचे हुए स्प्रिंग में, बांध के पानी में, तो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। बोले जी मजा आ गया, ठीक है ना। और क्या कर सकते हो, और बताओ, ठीक है ना। यानी स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है, किसके कारण होती है, किस पे डिपेंड करती है, तो पृथ्वी से, पृथ्वी से ऊंचाई पर स्थित वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करती है, तो आप लिख लेना, स्थितिज ऊर्जा निर्भर किस पे करती है, तो एक तो वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करती है, यानी द्रव्यमान ज़्यादा है तो ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और किस पे डिपेंड करती है, जी पे, अगर जी कहीं ज़्यादा है तो जी ध्रुवों पर ज़्यादा होता है, तो इस पे भी डिपेंड करती है। दूसरा हाइट पे, यानी ज़्यादा ऊंचाई है तो ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये किस पे डिपेंड करती है, तीनों पे, द्रव्यमान,
वस्तु के द्रव्यमान पे जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतनी ज़्यादा उसमें ऊर्जा होगी, जितनी उसका ग्रेविटेशन, वो उस समय उसमें ग्रेविटी कितनी है, ग्रेविटी का मतलब है एक्सीलरेशन कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। अभी ध्रुवों की तरफ है, विषुवत रेखा की तरफ है, तो उस पर भी। लेकिन लगभग इसको आप क्या लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, जो कॉन्स्टेंट होता है ना। एच हाइट कितनी है, यानी कितनी हाइट तक बांध बनाया गया है, जितना ज़्यादा बनाओगे, ऊंचा बनाओगे, उतनी ज़्यादा उसमें ऊर्जा निहित होगी। यानी हेलीकॉप्टर चल रहा है मान लो, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा, स्थितिज और गतिज दोनों ही है। गति में है, गतिज ऊर्जा है, स्थिति है क्योंकि ऊपर है। यानी पृथ्वी से ऊंचाई पर कोई वस्तु स्थित है, चाहे ईंट स्थित है, चाहे आपका कुछ भी स्थित है, पृथ्वी से ऊंचाई पर स्थित है, उसमें स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि उसके स्थिति के कारण ऊर्जा आई है, क्योंकि उसका कोई द्रव्यमान और उसकी कुछ हाइट है। हाइट द्रव्यमान है तो पक्का जैसे वो हिलेगी वहां से, तो पृथ्वी अपनी तो और खींचेगी, वो पृथ्वी पे ही गिरेगी, तो वो क्या होगी, किसी न किसी ऊर्जा से ही गिरेगी। ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। बात करते हैं जब गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है, वस्तु के द्रव्यमान पे। ठीक है ना, किस पे निर्भर करती है, तो ये वस्तु के द्रव्यमान पे। किस पे निर्भर, द्रव्यमान पे निर्भर करती है। वस्तु का किस पे निर्भर करती है, अरे द्रव्यमान पे निर्भर करती है। और किस पे निर्भर करती है, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, देखो गति यानी वेलोसिटी यानी वेग पे, वेग के स्क्वायर पे याद रखना। द्रव्यमान ज़्यादा है बढ़ेगा, स्क्वायर है बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। गतिज ऊर्जा किसमें होती है, ठीक है, बहते हुए पानी में, चलते हुए पानी में, ठीक है, झरने के पानी में कह दो, झरने के पानी में कौन सी ऊर्जा है, ठीक है ना। चलती हुई कार में, चलती हुई कार, बाइक, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी, सब में चलता जो भी है, ठीक है ना। चलते तीर में, ठीक है ना। हेलीकॉप्टर में दोनों होती है, हेलीकॉप्टर में भी लिख लो, गतिज स्थिति दोनों होती है। हेलीकॉप्टर में गतिज भी होती है, स्थिति क्योंकि गति में भी है और पृथ्वी से ऊंचाई पर भी है। ठीक है ना, तो उसके अंदर दोनों ऊर्जा है। ऊंचाई पर होने के कारण तो स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि उसका द्रव्यमान है, उसकी हाइट है, और उस पर एक बल काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा जो है इसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, हेलीकॉप्टर कह लो, जहाज कह लो, क्योंकि वो चल भी रहा है तो गतिज ऊर्जा है, हाइट पे स्थित है इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद है करनी है। द्रव्यमान पे वेग में, तो आपको कहीं द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए किसी वस्तु का, तो द्रव्यमान पे तो दोनों चीजें डिपेंड कर रही है, लेकिन द्रव्यमान के साथ साथ किस पे डिपेंड कर रही है, ये वेग पे डिपेंड करती है, क्योंकि गतिज है, गति में है, गति मतलब वेग, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी वो 100 की स्पीड से चल रहा है तो 100 का स्क्वायर है, अब उससे डिपेंड करेगी। कुछ चीजें बदलेगी यहाँ पे, कैसे बदलेगी, क्यों बदलेगी, बताता हूँ मैं। स्थिति के कारण, गतिज के कारण ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, दोनों बातें याद रखनी है बस आपको, कुछ याद नहीं रखना है ना। अब द्रव्यमान जो होता है ना कोई वस्तु का, वो स्थिर ही रहता है। ठीक है ना, द्रव्यमान बदलता नहीं है, द्रव्यमान बदलता नहीं है। ठीक है ना, वो वस्तु का द्रव्यमान जब बनी है उस समय तय हो जाता है वो कितने द्रव्यमान की है, तो उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर मेन चीज बदलेगी हाइट। ठीक है, आपको वो कह दे 20 किलोग्राम की वस्तु की ईंट 20 मीटर ऊंचाई, पृथ्वी से ऊंचाई पर रखी गई है। ठीक है, ये तो आपका ट्रेलर है, क्वेश्चन नहीं है, मान लो रखी गई है समझाने के लिए। ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है पीई, का मतलब है mgh। ठीक है ना, वस्तु ऊपर उठाई जाती है तो कार्य होता है mgh, क्योंकि एनर्जी ऊर्जा, ऊर्जा एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा, क्योंकि जितनी ऊर्जा, जितना कार्य उसको उठाकर ईंट को वहां पर स्थित करने के लिए किया गया था, उतना ही उसमें ऊर्जा आएगी, क्योंकि जितना कार्य
उतनी ऊर्जा, जितना कार्य उतनी ऊर्जा। वहां पर स्थिति के लिए जितनी ऊर्जा लगाई गई थी उतनी ऊर्जा उसमें निहित हो गई। जैसे ही गिराओगे तो उतनी ही ऊर्जा से गिरेगा जितना उसने कार्य किया था। तो कार्य बराबर ऊर्जा, कार्य बराबर ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी जब पृथ्वी के ऊपर वस्तु उठाई जाती है और जितनी ऊपर लेके जाओगे उतना ही जब वो गिरेगी तो वापिस ऊर्जा देगी, क्योंकि ऊर्जा का रूप बदला है आपने। ठीक है ना, कार्य ऊर्जा, ऊर्जा कार्य। ठीक है, तो mgh तो 20 किलोग्राम है। ठीक है, और 20 मीटर है। तो याद रखना, जब दिया हो या न दिया हो तो g की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। तो गुणा में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दो 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 चार। तो कितना हो जाएगा इसमें, 4000 जूल हो जाएगा। 4000 जूल ऊर्जा निहित है। ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। गुणा करनी है सीधी, पेल दो। काइनेटिक एनर्जी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जब किसी वस्तु की गति में, गति को या वेग को दोगुना कर दिया जाता है, दोगुना कर दिया जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। होगा, यही क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है। वेग को जब किसी वस्तु के वेग को आधा कर दिया जाता है तो वस्तु में काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होगा। कितना परिवर्तन होगा बताइए। दित्ती तेरी गाने प्यार निशाने हुण फान लगे हुण नो। ठीक है, तो देखो हमें पता है 1/2 mv² होता है हमारा फार्मूला। v यहाँ पर मास में कोई फर्क नहीं है, 1/2 में कोई फर्क नहीं है, यानी सेम का सेम है। मान लो मेरे पास 1/2, पहले मेरे पास जो m था, ठीक है ना, वो एक था, आप सोच के देखो एक था, और मेरे पास चाल थी यानी वेग था वो भी एक था। तो आंसर आना था मेरा 1 का स्क्वायर 1 यानी 1/2। ठीक है, अगर इसके अंदर मैंने इसको क्या किया, 2 गुना कर दिया, क्या कर दिया, इसको डबल कर दिया। ठीक है, जैसे इसको मैंने डबल किया तो डबल करने पर क्या हुआ, 1 की जगह क्या हो गया होगा, 2 हो गया होगा। 1 की जगह क्या हो गया, 2 हो गया होगा। देखो 1 की जगह क्या हो गया, 2, यानी 1/2 था मेरे पास पहले। ठीक है, m हमारा एक ही है अभी, क्योंकि द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता, चलती हुई गाड़ी में परिवर्तन करोगे क्या। और ये क्या हो गया, v हमारा 2 गुना हो गया, तो 1 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। 2 दूनी 4, 1/2 गुणा 4, 4 यानी कट गया 2। आंसर कितना आया, 2। आंसर कितना आया, 2। इतना तो काट पीट लेते होंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को 2 से काटेंगे बचेगा 2, यानी यहाँ पर आंसर क्या था, 1/2, और यहाँ पर आंसर क्या है, 2। यानी पहले और अब वाले में कितना परिवर्तन हुआ, यानी पहले कितना था, तो पहले आपका कितना आया था आंसर, पहले आया था 1/2। ठीक है, और अब आया है कितना, 2। ठीक है, तो कितना परिवर्तन हुआ एक और 1/2 में, बता दो, बता दो। 1/2 के कितने टुकड़े करें जब 4 बनेगा, यानी 1 1 2 हो, एक आधा और आधा क्या 1 होगा, यानी 2 टुकड़े तो ये हो गए। फिर आधा और आधा 1 होगा, यानी
आधे आधे के 4 टुकड़े कितने के बराबर होते हैं? 2 के बराबर। तो कितना गुणा परिवर्तन हुआ? तो आप कहोगे जी 4 गुणा। ये तो पहला और ट्रेलर था, ठीक है ना। जब आप याद रखना, जब भी वेग को बढ़ाएगा तो वेग का स्क्वायर यानी जितना बढ़ाएगा, वो कहते 2 गुणा बढ़ा दिया, 2 का स्क्वायर कर दो यानी गतिज ऊर्जा 4 गुणा हो जाएगी। वो कहते 3 गुणा बढ़ा दिया तो स्क्वायर कर दो, आपको कह दो 9 गुणा हो जाएगी। वो कहते 4 गुणा बढ़ा दिया तो आप कह दो जी गतिज ऊर्जा 16 गुणा हो जाएगी। यानी स्क्वायर बढ़ाते जाओ, देखो यानी 2 गुणा बढ़ाया, 2 का स्क्वायर 4 गुणा। 3 बढ़ाया, 3 गुणा किया है, 3 का स्क्वायर 9 गुणा हो जाएगी। 4 गुणा बढ़ाया, 4 का स्क्वायर 16 गुणा हो जाएगी। 10 गुणा बढ़ाया, 10 का स्क्वायर 100 गुणा हो जाएगी। समझ आ रहा हो बात है ना? बात है, समझ रहे हो ना? ठीक है। इधर आधा किया है, आधा किया है तो मतलब क्या है? 1/2 है। एम वी स्क्वायर है, एम कितना भी है पहले 1 है तो इसको 1 मान लो। एम को क्या मान लो? 1 मान लो, ठीक है। वी को कितना मानना है? तो वी को भी मान लो 1। 1 का स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा? 1/2 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यानी पहले क्या है? 1/2। अब इसने किया क्या? आधा किया 1/2। एम की जगह आप क्या लिख लोगे? 1, ठीक है। आधा किया है तो यानी 1 जो है उसको 2 से भाग करेंगे, वेग आधा हो गया, इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 1/4 आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/2 गुणा में 1/4। टोटल आंसर कितना आया हमारा? 1/8, यानी 1 का 8वां हिस्सा आ गया, ठीक है। अब यहां से परिवर्तन देखो क्या हुआ, पहले क्या था और अब क्या है? पहले क्या था, अब क्या है? पहले क्या था, अब क्या है? ठीक है ना, समझ लो भैया। नहीं तो पहले हम बहुत अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हुआ करते थे और अब हम भिखारी बनने की कगार में। ऐसा नहीं हो गई तो पढ़ लिया करो, देख लिया करो, अपने मायतों की तरफ देख लो। अब सीजन चल रहा है, आपको खेत में तक लेके नहीं जा रहे। अरे सीजन चल रहा है, आपको खेत में लेके नहीं जा रहे। इतना खतरनाक गर्मी पड़ रही है, पंखे के नीचे एसी में बैठे आप पढ़ रहे हो, इससे बढ़िया किस्मत कहाँ से लेके आओगे? फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो इसका मतलब आप पे लानत है, ठीक है ना। पढ़ाई से सबसे आसान काम है, मैं आज कह के देता हूँ, ये मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, सबसे आसान काम पढ़ाई है। जिस दिन जिम्मेवारी संभालोगे उस दिन पता लगेगा, क्योंकि ये हमें पता चल चुका है भाई। सबसे आसान पढ़ाई है, उससे आसान कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, ठीक है। सोना भी आसान नहीं है, कमर दर्द करने लग जाएगी एक दिन, 8 घंटे से 10 घंटे फालतू सोओगे तो मोटापा आ जाएगा, सांस फूलने लगेगा, ये वो। सबसे आसान है पढ़ाई, क्योंकि एसी चल रही होती है, नेट पैक है, ठीक है ना। और आपकी वो दोस्त हैं जो निस्वार्थ आपके साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे ही जॉब लगोगे, जिम्मेवारी संभालोगे, तब पता चलेगा अरे पढ़ाई तो बहुत आसान थी, ठीक है ना। पढ़ाई बहुत आसान होती है भाई, हमें पता है, हमें पता है कितनी आसान होती है। पढ़ाई आसान है, पढ़ना भी आसान है, लेकिन और ये जो आपकी नादान उम्र है ना, जो पढ़ने नहीं देती, ठीक है ना, जो रास्ता भटक जाते हो आप, सुबह सुबह बस में जाते रास्ता भटक जाते हो, बाइक पे जाते बढ़ जाते हो, गाड़ी में जाते हो रास्ता भटक जाते हो, ठीक है ना कहीं रास्ता भटक जाते हो, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है, इसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। जो हार्मोन का लेवल होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो आपका दोष नहीं है, उम्र का दोष है। इसको कंट्रोल जो कर गया वो प्रधानमंत्री तक बन जाता है ना। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, घर वालों को धोखा मत दो इतना। घर वाले खेत में काम कर रहे हैं, आप मतलब पढ़ भी नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब लानत है आप पे यार, ठीक है। तो पहले क्या था? 1/2 था, और अब क्या है? 1/8 है। कितना फर्क आया बताओ? 4 गुणा। यानी कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हुआ या ज्यादा हुआ? यानी पहले तो था कितना, अगर इसको मैं भाग दूं तो ये क्या आएगा? 0.5 आएगा, और अब इसको भाग दूं तो 0.1 आएगा पहले, फिर 8 दूनी 16 आएगा, 2 आएगा, फिर 5 आएगा, 40 आएगा, यानी 0.125 आएगा। यानी 0.5 का 0.125 कितना होता है? तो कितना गुणा कम है? 1/4, ठीक है ना। कितना है ये? 1/4। कौन सा भाग बच गया? 1/4। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान कर लेना, क्योंकि जितना करोगे, आधा करोगे, 1/3 करोगे, 1/4 करोगे, एक पचाई करोगे, 1/6 करोगे, 1/7 करोगे, जो भी करोगे, तो इसका मतलब क्या है?
उतना ही उसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी आधा करोगे तो कितना हो जाता है, 1/4 गुना हो जाता है। ऊर्जा कितनी हो जाती है, 1/4 गुना हो जाती है। वो कह दे 1/3 करोगे तो 1/9 गुना हो जाएगा। यानी जब आधा घटाए तब नीचे वाले का स्क्वायर करते जाना, और जब बढ़ाए तो ऊपर वाले का स्क्वायर करते जाना। ठीक है ना, हो जाएगा। और इस टोटल को हम क्या कह देते हैं बताओ। ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फंडा खत्म, इसका भी खत्म। क्या, मेरे पास तो नहीं भाई। लिखो भाई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा के बारे में आप जानते हो, ठीक है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, शक्ति गुणा में। होता तो वो भी शक्ति गुणा में है, तो शक्ति गुणा में समय किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा शक्ति बराबर क्या होता है, ऊर्जा खपत करने की दर होती है। शक्ति बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटे समय होता है। ऊर्जा बटे क्या होता है, समय होता है। तो समय को उधर लेके जाएंगे तो ये उसमें होगा। ठीक है, इसको भूल जाना। अब इसकी इकाई पूछे तो शक्ति को किस में मापते हैं आप वाट में मापते हैं। शक्ति को वाट में गुणा समय को हम सेकंड में। तो वाट सेकंड किसकी ऊर्जा की इकाई है, किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। तो विद्युत ऊर्जा को हम अक्सर वाट सेकंड में मापते हैं, ऊर्जा की इकाई। ठीक है ना, तो ऊर्जा की इकाई एक तो वाट सेकंड है, याद रखना। वाट किसकी इकाई है, वाट शक्ति की इकाई है। वाट शक्ति, कार्य करने की दर जो होती है वो शक्ति कहलाती है, या ऊर्जा खपत करने की दर है वो शक्ति कहलाती है, या शक्ति कितने समय तक यूज हो रही है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, यानी वाट में क्या होता है, तो वाट किसके बराबर होता है, वी आई के बराबर होता है गुणा में सेकंड। ठीक है ना, तो वाट सेकंड। वी आई को आप बदल के देखो, वी आई को आप बदल के देखो तो वी आई, वी बराबर क्या होता है, यहां पर देखो, चलो इसको ऐसे लिखता हूं। ठीक है, यहाँ लिखो v बराबर आई आर होता है, याद है क्या। तो v की जगह मैं आई आर लिख लूँ, v की जगह मैं आई आर लिख लूँ तो हो जाएगा, तो आई आर गुणा में आई गुणा में सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आई स्केयर आर गुणा में सेकंड। आई स्केयर आर लिखे तो सेकंड क्यों लिखे भाई, यहाँ पे टी लिखते हैं ना। आई आर गुणा में सेकंड यानी आई आर टी हो गया। तो ये भी ऊर्जा की इकाई है, और ख़ास तौर पे ये स्पेशल किसके लिए यूज की जाती है, हीटर वगैरह या उष्मा के लिए, उष्मा ऊर्जा के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे राइट एंड साइड एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट राइट नोट करके ले लेना भैया। आई स्केयर आर टी, यानी जब भी उष्मा ऊर्जा हीटर पीटर का जिक्र करेगा तो वो ऐसे ही जिक्र करेगा आई स्केयर आर टी, ये फार्मूला वहाँ पे लगेगा। भी इतना रेजिस्टेंस है हीटर का, इतना उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज नहीं देगा वो, तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा ये। अगर वो दो चीज़ दे दे, चाहे आई दे दे, चाहे आर दे दे, चाहे वी दे दे, तीनों में से दो चीज़ दे दे, समय देना ही पड़ेगा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, ऊर्जा निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से। ठीक है, पावर में समझा दूंगा मैं इस फार्मूले को और तोड़ मरोड़ के, हो जाएगा। तो आई आर स्क्र आर टी, यानी आप इस बात को याद रख लेना, दो फार्मूले बन गए अपने पास। एक तो क्या हो गया, ऊर्जा का फार्मूला हमारे पास हो गया
आई स्केयर आर टी, बाकी और भी मिलेंगे आपको। और दूसरा ऊर्जा का फार्मूला हो गया, अगर वो सीधा सीधा दे दे वी आई यानी वोल्टेज गुणा करंट है वी आई टी, ठीक है ना। तो ये अपने हैं, और दोनों की इकाई जो होगी या तो जूल में कह देगा, और या जूल को वो क्या कह देगा, जूल को ही वो कह देगा वाट सेकंड है। वाट सेकंड के बराबर क्या होता है, जूल होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वाट सेकंड उष्मा ऊर्जा, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लो, यानी जब वाट सेकंड का जिक्र करते हैं तो वाट सेकंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो मैंने अभी अभी बताया आपको, जूल के बराबर होता है। वाट सेकंड को ही हम जूल बोलते हैं, ठीक है ना। वाट सेकंड या न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के रूप में न्यूटन मीटर लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ न्यूटन नहीं है मीटर नहीं है, ठीक है। तो वाट सेकंड को हम क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं। और यहाँ पर हम न्यूटन मीटर जो है यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी को भी हम क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं। तो यहाँ क्या है, ऊर्जा जो है वाट सेकंड विद्युत ऊर्जा के रूप में, वाट सेकंड विद्युत ऊर्जा के रूप में, तो उसको हम जूल लिखते हैं। अगर वाट सेकंड जूल के बराबर है तो मैं आपसे कह दूं, बोलो जी क्या कहोगे, मैं कह दूं वाट मिनट बताओ, तो आप कहोगे जी माँ वाट जो मिनट है वो किसके बराबर होता है। तो भाई मिनट बनाने के लिए आपने ऐसा किया होगा, कैसा किया होगा, यानी एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। इधर 60 से आपने गुणा किया तो उधर भी तो गुणा करोगे, उसने कोई दलाली थोड़ी ली आपसे। तो आप कहोगे जी इधर फालतू 60 आया तो इधर 60 चला जाएगा, तो 60 जूल के बराबर हो जाएगा। बोलो जी अच्छा, अच्छा गया, इससे कोई हलवा थोड़ी ना है। अगर वाट को आप ऐसे लिख दो, देखो मैं समझा रहा हूं आपको, कोई नहीं समझाता ऐसे। बोला आपने कहाँ से समझा, कोई सी ने तो समझाया होगा यार। अब यहां पर क्या है बताओ, मिनट गुणा 60 तो पहले ही था, एक एक्स्ट्रा 60 हो रहा है, इधर भी 60 को एक्स्ट्रा कर दे, यानी 60 गुणा 60 जूल हो गया, ठीक है। बोलो जी ऐसे मजा नहीं आता, 6 से 6 गुणा करोगे 36, तो आप लिख दो सीधा सीधा 3600 जूल, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो गए हो अब, ठीक है ना। अब शर्म आने लगी है मेरे को भी ऐसी ऐसी बातें बताते हुए, ठीक। अब वाट हावर तक तो ठीक था, उसने कहा यहां तक नहीं मानने वाला मैं, इसके आगे भी कुछ लगाऊंगा, बोलो लगा दो। वाट क्या जगह आपने क्या लिख दिया, किलो वाट हावर लिख दिया, बोले अच्छा जी। तो यानी किलो वाट हावर का मतलब किलो, यानी 10 की 3 से आपने गुणा किया, तो ये कोई बेचारा, क्योंकि इक्वल तभी होता है जब इस साइड हम कहते हैं 2 घटाएं तो उधर भी 2 घटाना पड़ेगा, इधर हम 10 बढ़ाएं तो उधर 10 बढ़ाना पड़ेगा, इधर 2 से भाग करें तो उधर भी 2 से भाग करना पड़ेगा, इधर हम 1000 से गुणा करें तो उधर भी 1000 से गुणा करने पड़ेगा। इक्वल का मतलब यही होता है, मैं कह दूं 2 बराबर 2, आप कह दो जी 2 गुणा 2 कर दिया बराबर है, कैसे बराबर हो पाएगा भाई, ये बराबर तभी होगा जब आप इसको भी 2 से गुणा करोगे। यानी इधर मैं कह दूं 2 से भाग कर दिया तो इधर भी करना पड़ेगा, तभी ये निशान है ना, इसका कोई मतलब होता होगा इक्वल का। तो उधर मैंने क्या किया, 10 की 3 एक्स्ट्रा लिख दिया, तो उधर भी लिखना पड़ेगा। बोलो जी अच्छा, तो आप यहां लिखोगे 10 की 3 यानी 3600 गुणा में 10 की 3 जूल लिख दो, ठीक है। तो इसको लिख दो 3 और ये 3 है, यानी सीधा लिखो, रुको एक बार, क्योंकि आप कंफ्यूज बहुत होते हो भैया। गुणा में क्या है, 1000 है, 1000 जूल लिख दिया। तो इसको कितना लिख सकते हो, 3 6 2 1 3 4 5 जूल लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर दूं, मान लो एक बार 10 से गुणा कर दूं और एक बार 10 से भाग कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या, भी इसका मतलब तो एक ही है। भी एक बार 10 से गुणा कर दूं, एक बार 10 से भाग कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, बोलो नहीं जी। यहां पर तो जीरो बढ़ गई ना, हमें क्या चाहिए, यहां पर जीरो ही तो बढ़ानी है। पहले कितनी जीरो थी, 5 थी, और अब कितनी हो गई, 6 हो गई। नीचे क्या आया, 10 आया, नीचे क्या आया, 10 आया, एक एक्स्ट्रा 10 है ना। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, इनको मैं अलग से लिख लूं, बोले जी 36/10 गुणा में 10 की क्या लिख लूं मैं, 1 2 3 4 5 6 लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 10 को मैं यहाँ लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा, इस 10 को हटा के इसको मैं पॉइंट लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मेरे को बनाना क्या था, 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होते हैं। और 10 की 6 करने का मकसद क्या था जी आपका, बताइए,
उत्तरी, क्योंकि 10 की 6 जूल का मतलब होता है मेगा जूल। ठीक है ना, 6 का मतलब होता है, 10 की 6 का मतलब मेगा होता है, इसीलिए वो 10 की 6 बनाया गया है। तो आपसे सीधा सीधा ना पूछ के वो ऐसे पूछेगा कितने जूल के बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट हावर कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, और ये किलोवाट, 1 किलोवाट कितने यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट। आपका जो एनर्जी मीटर है आपके घर के बाहर जो लगा है एनर्जी मीटर, याद है क्या आपको, सुबह देखते हो शाम देखते हो झप झप करता रहता है भैया, वो कहता है ना झप, कभी लाल बत्ती से जलती है ना, तो मतलब खतरनाक काम हो रहा है। ठीक है ना, जितनी तेज जलेगी उतनी ही ज्यादा ये किलोवाट आवर करेगा वो, तो वो एनर्जी मीटर होता है, ऊर्जा मीटर होता है। ऊर्जा मीटर होता है यानी 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होती है, यानी 10 यूनिट का मतलब 10 किलोवाट आवर आपने खर्च की है। 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट खर्च की, तो आपने घर में इतनी ऊर्जा यूज की होगी। ठीक है ना, जब 1 यूनिट करते हो इतनी ऊर्जा आपके घर में, यानी 36 लाख जूल ऊर्जा जब खपत होती है ना, तब 1 यूनिट आती है, तब आपसे वो 5-7 रुपए लेते हैं। सोच के देखो, तो ये हो गया जी। ठीक है, तो आपको नोट करके लिख लेना, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये किसकी इकाई है, ये भी किसकी इकाई है, ये सारी की सारी किसकी इकाई है बताओ, तो ये सारी की सारी इकाई है उसकी ऊर्जा की। किलोवाट हावर हो चाहे वाट सेकंड हो, चाहे वाट हावर हो, वाट मिनट हो। ठीक है ना, किलोवाट हो, किलोवाट नहीं किलोवाट हावर हो। ठीक है ना, चाहे मेगावाट हावर हो, ये सारी की सारी किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। अगर समय साथ में नहीं लगा है तो किलोवाट मेगावाट वाट, ठीक है ना, गीगावाट, कोई भी वाट है, ठीक है ना, वो शक्ति की इकाई होती है। अगर उसके पीछे समय लगा है, साथ में समय मल्टीप्लाई किया गया है, तो वो ऊर्जा की इकाई होती है। 1 किलोवाट बराबर किसके बराबर बताया, 1 यूनिट के बराबर बताया। ठीक है ना, ठीक है, तो ऊर्जा मीटर याद रखना, क्वेश्चन आता है आपके, ऊर्जा मीटर, ऊर्जा मीटर खपत ऊर्जा को किस में मापता है, ऊर्जा को किलोवाट, आप देखना किलोवाट हावर में मापता है। आप घर पे जाके देखना, ऐसे मीटर होगा, ऐसे मीटर, उसमें ऐसे ऐसे आंकड़े लिखे होंगे, एक तो तेज चलता है, उससे तेज, उससे फिर धीमा ये चलता है, उससे 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 धीमा ये चलता है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा मिलेगा आपको, देख लेना, यहाँ पर ऐसे लिखा मिलेगा, इसका मतलब ये यूनिट है, इसका मतलब ये 1 यूनिट होता है, यानी यहाँ पर कॉर्नर पे मिलेगा किलोवाट हावर लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये यूनिट है, क्योंकि 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप फटाफट क्वेश्चन निकाल दोगे। बोले जी हाँ जी, अब तो निकाल देंगे जी। हो जाएगा, तो दो फार्मूले, कौन सा, एक तो किलोवाट हावर आपको याद है, और एक आपको आई स्केर आर टी याद है, तो ऊर्जा के सारे, ठीक है ना, एक आपको यांत्रिक ऊर्जा के में पूछे तो 1/2 mv स्केर याद है, और एक आपको अगर स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछे तो mgh याद है। ठीक है ना, अगर वो स्प्रिंग में ऊर्जा पूछ ले तो भी बता देना, लो आज स्प्रिंग की ऊर्जा भी बता देते हैं आपको, एक्स्ट्रा ज्ञान दे देते हैं, 1/2 k x स्केर, और एक्स स्क्वायर जो होती है स्प्रिंग की लंबाई होती है, स्प्रिंग की लंबाई। ठीक है, और के जो होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, हर स्प्रिंग अलग अलग कांस्टेंट यानी नियंत्रक होता है। ठीक है ना, लेकिन मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगा। तो ये तो आपका 1 यूनिट के बराबर होता है जी। ये आपका उष्मा का जिक्र कर दे तो इसको रगड़ देना, ये जब हम गतिज ऊर्जा का जिक्र कर दें तब रगड़ देना, और ये जब हम स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र कर दें तब रगड़ देना, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी और यूनिट। तो लिख लो फिर एक क्वेश्चन, क्या लिखोगे बताओ, 10 वाट के 10 बल्ब घर में लगे हुए हैं, 10 बल्ब घर में 10 घंटे डेली जलते हैं, 10 घंटे
प्रतिदिन चलाए जाते हैं। हाँ, ये 10 बल्ब। अच्छा, 10 वाट के 10 बल्ब 10 घंटे चलाए जाते हैं, लिख लो भाई। प्रतिदिन चलाए जाते हैं तो महीने का खर्च कितना होगा? खर्च कितना होगा अगर 1 यूनिट 7 रुपए दे हो? हाथ दर्द करने लग जाता है भैया। अभी तक तो 2 ढाई घंटे क्लास हो रहा है। अगर 7 रुपये यूनिट के हिसाब से खर्चा आए मान लो, तो एक महीने में कितना खर्चा आपके घर का है? मान लो आपके घर में 10 बल्ब लगे हैं, 10-10 वाट के हैं, मान लो एलईडी लगी है, ठीक है ना, और 10 घंटे आप डेली फूंकते हो। भी सुबह जला के छोड़ दिया या रात को जला के छोड़ दिया, आपको हो सकता है नींद ना आती हो भैया, लाइट जला के सोते हो, ठीक है ना, नींद ना आती हो, ठीक है, कहीं वो सिस्टम होता हो भी अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में वो नजर आता हो, तो ऐसा सिस्टम होने के कारण कई कई बच्चे ऐसे होते हैं लाइट जला के नहीं सोने चाहिए रात को। कभी आप हो सकता है क्या देखना शुरू कर दो, हो सकता है पंखे की गति गिनना स्टार्ट कर दो, तो लाइट बंद करके सोना चाहिए, क्योंकि उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, एक मेला, ठीक है, मेलानिन, मेलानिन पिगमेंट कह रहा हूँ, ठीक है ना, जो आपकी एक ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड होती है, ठीक है ना, उससे एक हार्मोन स्त्रावित होता है, जो हार्मोन क्या होता है आपकी नींद के लिए सहायक होता है, और वो ज़्यादा प्रकाश में कम स्त्रावित होता है, कम प्रकाश से ज़्यादा स्त्रावित होता है, यानी अंधेरे में सोओगे तो अच्छी नींद आएगी, किसकी तुलना के अंदर? प्रकाश में सोने की तुलना के अंदर, ठीक है ना। तो मेलाटोनिन होता है वो, ठीक है ना, मेलाटोनिन हार्मोन जो पीनियल ग्रंथि से, जिसको हम क्या कहते हैं, पीछे की आंख भी कहते हैं, ठीक है ना, सोयल ऑफ माइंड भी कहते हैं, रेत कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, ठीक है, एक समय के बाद वो खत्म हो जाती है, हैबिट आदत बनाने वाली कहते हैं, तो वो ग्रंथि पे डिपेंड करता है आपकी नींद भी। मेलाटोनिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है लाइट जला के सोने में, तो गहरी नींद सो वो पाते हैं जो क्या होते हैं, लाइट बंद करके सोते हैं, ठीक है ना। तो लाइट बंद करके सोया करो, बिजली का बिल भी बचेगा और नींद भी अच्छी आएगी। 10 वाट के 10 बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन चलाए जाते हैं, तो महीने का खर्च कितना होगा अगर 1 यूनिट 7 रुपए दे? मैं कह रहा हूँ पढ़ लो भाई, सिलेक्शन हो जाए बढ़िया है, नहीं तो रेलवे की भर्ती में फिर यहीं आओगे आप। और ये मेलाटोनिन, पीनियल ग्रंथि, ये जो आपकी पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है, फिर एड्रिनल, टेस्टीज, ओ ओवेरी, ये ग्रंथि मैं ही पढ़ाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि साइंस का पार्ट उसके अंदर 25% है, इलेक्ट्रिकल थ्योरी 75% है, ठीक है ना, दूसरे में फिजिक्स है, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस भी है, ठीक है, ड्राइंग भी है, तो वो सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, फिर आपको मेरे से ही पढ़ना पड़ेगा, तो अभी पढ़ लो, फायदा है, ठीक है ना, तो अभी पढ़ लो भाई, नहीं तो दोबारा पढ़ने के लिए आओगे, क्योंकि आदत बना दूंगा मैं, और का समझ में नहीं आने दूंगा भाई। अगर आपकी आदत बन गई, किसी की आदत हो जाती है ना, लत लग गई मुझे, लत लग गई, तो वो लत लग जाएगी। बताओ, 10 वाट है, कोई दिक्कत नहीं, 10 बल्ब है, बोलो जी 10 बल्ब है, तो टोटल वाट कितना हो गया? 10 × 10 बल्ब। कितने घंटे जल रहे हैं? 10 घंटे जल रहे हैं। कितने महीने का खर्चा पूछा? 1 महीने का खर्चा पूछा, 30 दिन का खर्चा पूछा, ठीक है ना, हो जाएगा। यानी 10 वाट है, लेकिन हमें क्या चाहिए? किलो वाट चाहिए। क्या चाहिए? किलो वाट चाहिए। तो किलो वाट चाहिए तो हमें बस 1000 से क्या कर देना है? भाग कर देना है। 1000 से भाग क्यों किया मुझे नहीं पता भाई। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? किलो वाट चाहिए। यहाँ पर मुझे वाट नहीं किलो वाट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग करना पड़ेगा। अगर वो किलो वाट दे देता तो आपको 1000 से भाग करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यूनिट किसके बराबर होती है? तो 1 यूनिट किसके बराबर होती है? किलो वाट हावर के बराबर होती है। तो मुझे यूनिट पूछा गया है,
तो इसलिए मैं 1000 से भाग करूंगा। तो 10 10 100 100 गुणा 10,000 1000 गुणा 30 30,000। ऊपर कितना आ गया रे? 30,000 बटे में 1000। यूनिट कितनी आई? 30 यूनिट। कितनी आई? 30। तो 30 किलोवाट आंसर क्या आया? 30 किलोवाट हावर। यानी 1 वाट किलोवाट हावर में 1 यूनिट, तो 30 यूनिट। क्या है? 30 यूनिट। ठीक है। और 30 को जब आप गुणा करोगे 7 से, घर की लगा लेना, आप आइडिया निकाल लोगे भी इतना चलता है तो इतना बिल देगा, 7 या 21, यानी 210 रुपये देने पड़ेंगे। 1 यूनिट के कितने? 7 रुपये। 30 यूनिट के कितने होंगे? 210। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लिख लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लो, मजा आ जाएगा। ठीक है। 1000 वाट के हीटर को 1000 वाट के हीटर को 2 घंटे डेली चलाया जाता है। 2 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। तो 2 महीने का 2 महीने में ऊर्जा खपत कितनी होगी? कितनी होगी बताइए? ऊर्जा खपत कितनी होगी? तो सेम फंडा है, कितनी ऊर्जा खपत होगी, कुछ मतलब नहीं है, कुछ ये नहीं है, कुछ वो नहीं है। ठीक है। ऊर्जा खपत पूछी है इसने, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ उसने यूनिट का कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ पे ऊर्जा खपत पूछी है। और ऊर्जा को सीधा सीधा हम वाट सेकंड यानी जूल में मापते हैं। तो आप सीधा कहोगे वाट कितना? 1000। ठीक है ना। वाट कितना? 1000। 2 घंटे चलाया जाता है, यानी कितना? 3600 सेकेंड, और गुणा में 2। ठीक है। तो वो आंसर डिपेंड करेगा कितने महीने? 2 महीने तक चलाया जाता है, याद करो। अब इतने घंटे डेली और 36-60 दिन चलाया जाता है, तो ये कितने जूल के बराबर आ जाएगा? इतने जूल के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये इतने जूल के बराबर आ जाएगा, याद रखना। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दे देना। ठीक है। बल्ब 100 वाट का 2 लगा दो। ठीक है। और एक आपके फ्रिज है मान लो, ठीक है, 200 वाट का एक है। एक आपके घर में कूलर है 80 वाट का, 2 लगा लो, गर्मी आ रखी है। ठीक है। और ये आप डेली 10 घंटे चलाते हो घर में, 10 घंटे चलाते हो। कितने घंटे चलाते हो? 10 घंटे चलाते हो। ठीक है। तो मेरे को ये बताइए भी 1 महीने का आपके घर के खर्चा कितना होगा? महीने में घर का बिजली का बिल कितना होगा? का बिल कितना होगा? ठीक है। अगर यूनिट 5 रुपये 5 रुपये प्रति यूनिट है। ठीक है। दोबारा लिख लो भी, एक 100 वाट का बल्ब है, एक 200 वाट का क्या लगा हुआ है? फ्रिज लगा हुआ है, एक 80 वाट का कूलर है, 2, यानी 2 3 5 आइटम लगे आपके घर में। टोटल वाट ये हो गए। 10 घंटे डेली चला रहे हो, 1 महीने तक आपने चलाया, तो कितना बिजली का बिल आएगा आपके? अगर 1 यूनिट 5 रुपये दे हो, यानी 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से अगर आप देते हो, तो कितना खर्चा आएगा, कितने रुपए खर्चा आएगा, ये बताना। ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, एक बार रिपीट करेंगे, हमेशा याद रहेगा। यानी किलोवाट हावर बराबर क्या होता है? आपका 1 यूनिट होता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, 101% आएगा, कोई नहीं रोकता, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा हर एग्जाम में। क्योंकि आपका जो काम है ना वो यही है, मीटर रीडिंग लेना और करना, तो आपको पहचानना पड़ेगा भी घर में क्या सिस्टम है, क्या है, एनर्जी मीटर को जानना पड़ेगा, एमआरआई वगैरह देखनी पड़ेगी, मीटर रीडिंग क्या होता है। तो 1 किलोवाट यानी आपको कुछ नहीं करना, आपको किलोवाट देखना है और घंटे कितने चला वो देखना है। यानी वो कह दे आपको क्या है, कुल वाट लिखने हैं, तो यहाँ पर कुल वाट कितने हैं, ठीक है, वो सीधा किलोवाट में देगा ही नहीं, कभी नहीं दिया आज तक। कुल वाट कितने हैं, यानी 2 वाट का बल्ब है, 5 वाट का बल्ब है, 10 वाट का है, 48 वाट का पंखा है, इतने वाट का ये, इतने वाट का वो, वाट का मतलब शक्ति उतनी है, ठीक है। वो फिर देगा भी डेली कितने घंटे जलते हैं, ठीक है, कितने घंटे जलते हैं। फिर वो देगा कितने दिन जलता है, महीना दे दो तो 30 दिन लगा लेना, ठीक है ना, कितने दिन जलता है। फिर आपको क्या करना है, 1000 से गुणा कर देना, 1000 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो इसका आंसर आएगा किलोवाट हावर के अंदर, यानी इसको हम कहते हैं यूनिट, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट। फिर वो कहेगा भी प्रति यूनिट इतने रुपए लगेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, यूनिट कितने रुपए यूनिट है उसको गुणा कर देना है, ये आपका बिजली का बिल आ जाएगा, इधर बिजली का बिल आ जाएगा। यानी इधर से आप ये डालोगे, उधर से सोना निकालोगे, यानी इधर से जैसे ये डालोगे तो इधर से आपके बिल निकल आएगा, कचर 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 करके निकल आता है ना वो, तो वो निकल आएगा। तो बिल कितना होगा, यानी कुछ कुछ नहीं करना, जो मामला दिया हुआ है ना, कुछ नहीं करना, जो मामला दिया हुआ है ना, यानी वाट दिया हुआ, गुणा 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 गुणा, ठीक है, जो कुछ दिया हुआ गुणा करना है, 1000 अपने पास से लेके आएंगे, भाग दे देंगे, आंसर आएगा यूनिट में। जो फिर दिया हुआ है उसको फिर गुणा कर देंगे, यूनिट में आएगा, या यहां लगा के भी चेप देना तो भी आंसर आ जाएगा, समझे। यानी जो दिया हुआ है उसको ऊपर रख लो, और जो निकाल दिया हुआ उसको ऊपर रख के 1000 अपने पास से लगा देना, क्योंकि यहाँ वाट में दिया होगा और हमें बदलना किसमें, किलो वाट में बदलना है, क्योंकि यहाँ पर आंसर किलो वाट में आना चाहिए, समझ आए। कायदे जी बताओ एक बार। हम्म, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताता हूँ, मैं कह दूँ 10 वाट के बल्ब 10 दिन जलते हैं, 10 घंटे जलते हैं, बताओ आंसर कितने यूनिट आएगा। कुछ नहीं, मैंने कहा ना 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 बटे में क्या 1000, ठीक है, यूनिट भगा दी बाहर, मीटर ने 1, कुछ भी दे दे, मैं कह दूं 500 वाट का बल्ब जल रहा है आपके घर में, ठीक है, एक 300 वाट का क्या जल रहा है, कूलर चल रहा है, ठीक है, एक क्या जल रहा है आपके घर में, ठीक है, अलग अलग दे दे चल, फिर हो जाएगा, कचरा हो जाएगा यार, चलो छोड़ दो। ये तो हो गया ऊर्जा का, यानी कुल वाट करने हैं आपको। मैं कह दूं 20 वाट के 3 बल्ब, तो आप कहोगे 20 तिया 60, यानी 60 वाट के बल्ब, ठीक है ना। 20 वाट के 2 बल्ब, तो यानी 40 वाट, टोटल वाट कितने हो गए, 60 और 40, 60 और 40 100 वाट, ठीक है ना। कितने घंटे जलते हैं, यानी 100 वाट कितने घंटे जलते हैं, 3 घंटे जलते हैं मान लो डेली, ठीक है। एक महीने का देय कितना होगा 30, यानी किलोवाट हावर कितना होगा 1000, इस प्रकार से गुणा कर करके भाग कर करके 9 यूनिट आ जाएगी, और इसको बता देना कितने यूनिट में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन निकल जाएगा, बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे यार, वहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा दिया होगा ना तो और मजा आएगा, ठीक है। हीटर कितना ऊर्जा देगा, ये तो हो गया वी आई के, ठीक है, लिख लो भाई। ऊर्जा खत्म, शक्ति स्टार्ट, पावर क्या होता है, ठीक है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान हलवा मामला है, ठीक है। पावर क्या होता है, ऊर्जा खपत करने की दर, भी एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, किस रेट से ऊर्जा खपत करने की दर। देखो थ्योरी मैं यहाँ पर डाके जाऊंगा, क्वेश्चन आपको अलग से करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और जितने भी बंदे हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आइए
ठीक है ना, पढ़िए, क्योंकि ये चीजें वहां पर क्लियर ना हो जाए तो कहना। यहाँ पर आइए बैटरी इनरोल पे, नहीं तो मैसेज कीजिए, कोर्स के साथ इनरोल कर देंगे। बेटर इनरोल के साथ बेटर हो जाओगे, बेस्ट हो जाओगे, ठीक है ना। फिर आपको बहुत डिग्री बन जाएगी। क्या होता है, गुड बेटर बेस्ट, तो गुड से बेटर बना देंगे और बेटर से फिर बेस्ट बना देंगे, जैसे ऐप में जाओगे तो, है ना। जब तक आप बेटर हो तब तक यहाँ ठीक हो, बेस्ट होने के लिए आपको अलग कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो बेस्ट होने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपको बनाएंगे बेस्ट। तो गुड बेटर बेस्ट, आ जाओ फिर बेस्ट बनना है तो। यानी वहाँ पर प्रैक्टिस करना जरूरी है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना है, पढ़ना है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो ऊर्जा खपत करने की दर है, यानी आपको ऊर्जा रोज खपत करनी पड़ेगी, यानी आपको रोज कार्य करना पड़ेगा और कार्य भी तेजी से करना पड़ेगा। यानी कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को, बात तो एक ही है यार, दर, दर का मतलब समय, दर का मतलब समय, यानी शक्ति। बोलो जी शक्ति, शक्ति क्या होती है, शक्ति का मतलब होता है वाट लगा देंगे, कहते हैं ना जिसमें शक्ति ज्यादा होती है वो क्या कहता है, वाट लगा देता है भैया, क्या लगा देता है, वाट। ठीक है ना, तो कार्य बटे समय, यानी कार्य कितना तेजी से कर रहा है, यानी जूल बटे सेकंड। और जूल बटे सेकंड को ही हम क्या कह देते हैं, कार्य को जूल में मापते हैं और इसको क्या है सेकंड में, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, सामूहिक रूप से इसको क्या कह देते हैं, वाट कह देते हैं। बोलो जी अच्छा। शक्ति का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ भी मैं आपको कह दूं भी अपने है ना लगभग 130-40 घंटे के लेक्चर हो चुके हैं इलेक्ट्रिकल के, देख डालो। तो एक बंदा तो 140 दिन में देखे और एक बंदा क्या करे 140 दिन नए करके वो 20 एक दिन में देख दे। बोले 20 दिन में सोएगा थोड़ी ना सर। मान लो 140 घंटे हैं, 150 घंटे कर लो, डेली वो 15 घंटे लेक्चर देखे, 10 दिन में चेप दे। तो यानी कार्य करने की दर किसकी ज्यादा हुई, जिसने 10 दिन में देखे और एक 150 दिन में देखे। तो कार्य तो दोनों ने उतना ही किया है, लेक्चर तो 150 ही देखे हैं। समझ में आई बात। मैं कह दूं आपको भी 150 लेक्चर आपने देखे, 150 उसने देखे, लेकिन उसने 10 दिन में देखे और उसने 150 दिन में देखे, दोनों में फर्क क्या हुआ, यानी शक्ति किसकी ज्यादा हुई, बस इतना ही फर्क हुआ भी उसने समय कम लगाया उसकी शक्ति ज्यादा थी, और जिसने समय ज्यादा लगाया उसकी शक्ति कम थी। सेम बात है, एक आप ट्रैक्टर लेके आए, गांव से आप बिलोंग करते हो, आप ट्रैक्टर लेके आए, हॉर्स पावर आपने सुना होगा, एक 855 लेके आए, एक स्कॉट लेके आए, स्कॉट को अंदर डाला जिसके अंदर 1 एकड़ को बांधने में उसने 1 घंटा लगा दिया, और वही 855 का आपने जैसे ही रेस दबाया ऐसे करके बाहर निकाल दिया 10-15 मिनट में। तो यानी शक्ति किसकी ज्यादा थी, हॉर्स पावर जिसकी ज्यादा उसकी शक्ति ज्यादा, हॉर्स पावर किसकी ज्यादा थी। यानी शक्ति का मतलब है काम कितनी तेजी से हो रहा है, शक्ति का मतलब क्या हुआ, काम कितनी तेजी से हो रहा है। यानी शक्ति ज्यादा का मतलब काम जो ज्यादा तेजी से करेगा उसकी शक्ति ज्यादा होगी, यानी उसकी वाट ज्यादा होगी। ठीक है, यानी काम करने की दर जो है, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। जो जितना जल्दी काम करता है उतनी ज्यादा शक्ति, ऊर्जा दोनों में बराबर खपत होगी। ये नहीं है भी काम अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है, चाहे आराम आराम से जाओ चाहे भाग के जाओ, ऊर्जा दोनों में बराबर खपत होगी, लेकिन शक्ति का फर्क पड़ेगा। आपने इतना किलोमीटर जल्दी तय किया या आपने तेज तय किया, आप सोचते हो भी आराम आराम से जाएंगे ऊर्जा बच जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, शक्ति ऊर्जा उतनी ही खपत होगी, काम उतना ही होगा, यानी कार्य जितना होगा उतना ऊर्जा तो खपत होगी, लेकिन कितने समय में किया वो क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। समझ में आ गई ना बात, भी कितनी तेजी से काम कर रहा है उसे हम शक्ति कहते हैं। तो जितना तेजी करेगा उतनी वाट लगा देगा। मान लो किसी को थप्पड़ मारने हैं, समझ में आ रही है ना बात, किसी को थप्पड़ मारने हैं, एक बंदा थप्पड़ मारेगा और एक खतरनाक लड़ाई हो रहा पूरा, 1 मिनट में दे दम दोनों हाथ से मार दे, 10 मार दे, तो शक्ति किसमें ज्यादा है, 10 मारेगा उसमें ज्यादा है ना। शक्ति मतलब तेजी, स्पीड। ठीक है, तो वाट जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं बस। तो याद रखना वाट किसकी इकाई है, शक्ति की, और किलोवाट भी किसकी इकाई है, शक्ति की, मेगावाट भी किसकी इकाई है, शक्ति की। याद रखना, ठीक है ना। वाट पूछे तो शक्ति की इकाई है, यहाँ डब्ल्यू का मतलब वाट है। ठीक है ना, तो वाट क्या है, शक्ति की इकाई है।
किलोवाट का मतलब हो गया 10⁻³ ठीक है ना, बराबर मत लिखना भाई यार, ठीक है। और मेगावाट का हो जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिखा दिया। मेगावाट मतलब कितना, 10⁶ ठीक है ना। तो ये सारी की सारी किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई है, शक्ति की इकाई है, ठीक है ना। शक्ति की क्या है, इकाई। तो वाट सेकंड क्या, ऊर्जा की इकाई है, और वाट 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 किसकी इकाई, इसकी इकाई, ठीक है। एक इकाई और होती है शक्ति की, जिसको हम क्या कहते हैं, हॉर्स पावर, याद है क्या, हॉर्स पावर। एचपी ट्रैक्टर वगैरह की होती है ना, मोटर की होती है, कितने हॉर्स पावर की है, हॉर्स, हॉर्स का मतलब असौ शक्ति, हॉर्स पावर। एचपी का मतलब हॉर्स पावर होता है, और इसका मतलब होता है असौ शक्ति, असौ शक्ति, ठीक है ना। असौ शक्ति यानी हॉर्स पावर भी किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई, याद रखना, शक्ति की इकाई है। यहां से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे जितने बताऊंगा आपको, शक्ति की इकाई होती है, शक्ति की इकाई हॉर्स पावर है। तो आप सब कंपेयर पक्का करवाएगा अभी, 1 वाट में, ठीक है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो आपको लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट अंडरलाइन करके लिख लेना, 746 वाट। लेकिन कभी कभी वो शब्द के साथ हेर फेर कर देता है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 743 वाट। तो यहाँ पर क्या फर्क होगा, अगर वो सीधा पूछे या वो कह दे ब्रिटिश प्रणाली के अंदर, यानी ब्रिटिश सिस्टम के अंदर कौन सा सही है, तो ब्रिटिश प्रणाली में तो 46 होते हैं, और वो कह दे मीट्रिक प्रणाली में कितने होते हैं, तो मीट्रिक प्रणाली जो होती है उसके अंदर कितने होते हैं, तब 743 लगा देना है, ठीक है, लगा दोगे, ठीक है ना। मेरे पसीना आ रहा है, ऑप्शन सही निशान लगा देना भैया, नहीं तो फिर हो जाएंगे वारे न्यारे, बोले जी वाट लग जाएगी, फिर तो वाट वाट लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये याद कर लोगे, ऊर्जा खपत करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम, ठीक है ना। तो रेट ऑफ वर्क डन, यानी किस प्रकार का वर्क कितने समय में हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है। जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं, ठीक है। वाट वाट 10⁻³ ठीक है ना। मेगावाट मतलब कितना होता है, 10⁶ होता है। मेगा का मतलब 10⁶, कहीं पे लिखा मिल जाए मेगा, एमबी मिल जाए ना आपको, एमबी, एमबी का मतलब भी 10⁻बाइट होता है, ठीक है ना, 10⁻बाइट होता है। तो एम बी के का मतलब 10⁻³ होता है, किलो का मतलब हमेशा 10⁻³ होता है, नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 होता है। तो ये चीजें पूछी जाती है आपसे। शक्ति की इकाई दूसरी कौन सी है, हॉर्स पावर, ठीक है ना, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट होते हैं, और 1 हॉर्स पावर में अगर मीट्रिक प्रणाली में पूछे 743 वाट होते हैं। अगर इनमें से कुछ दिया नहीं है, वो कहते 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746, पहले ऑप्शन लगाओगे। अगर कुछ नहीं दिया, क्वेश्चन में ब्रिटिश प्रणाली दिया है तो 746 ही लगाओगे, अगर मीट्रिक दिया है तो 743 ही लगाओगे, चाहे 746 भी दिया हो, ठीक है ना। हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, तो ये शक्ति यानी शक्ति, शक्तिमान है ना। तो शक्तिमान को देखते हैं आप, क्या है इस शक्तिमान का, विद्युत शक्ति का लफड़ा। यानी हमने कहा वाट सेकंड, वहां तक तो ठीक था, मान ली बात आपकी। लेकिन शक्ति जो है, आपने याद करो, इसको तोड़े मरोड़े तो शक्ति आपको एक बात याद रखनी है, वी आई होती है, क्या होती है, वी आई। लेकिन इसी में कोस थीटा वगैरह, लेकिन कोस थीटा वीटा अपरेंट पावर, ये रिएक्टिव पावर, ये तो पढ़ेंगे, वो तो हम उस वहीं पढ़ ली बस, बहुत है, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वी आई मतलब यानी वोल्टेज गुणा एम्पियर जो होती है, वोल्ट गुणा एम्पियर, वोल्ट गुणा करंट जो होती है, वो किसके बराबर होती है, शक्ति के बराबर होती है। इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो किसके बराबर होती है, यानी कितनी वोल्ट है, किसी चालक से कितनी वोल्ट, कितने एम्पियर, ठीक है ना, वो यूज कर पा रहा है, उसको उससे बह रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं,
शक्ति कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर। तो वोल्ट वी आई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो जी कैसे लिख सकते हैं, तो आई स्क्वेयर आर, बोले आया कहाँ से, अब बता देंगे तो फिर आप थोड़ी पढ़ोगे, ठीक है ना। और वी स्क्वेयर बटे आर, ये भी शक्ति की ही बात है, इसको भी हम वाट ही कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, करंट स्क्वेयर आर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और इसको भी हम क्या कहते हैं, वाट ही कहते हैं। ये नहीं है भी अलग अलग कुछ कह देंगे, बोले जी आया कहाँ से। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, और ये फार्मूला आपको याद है ना, तो हर जगह काम आता है ये। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, यानी V की जगह मैं आई आर लिख लूँ, बताओ V की जगह मैं क्या लिख लूँ, आई आर, तो वी आई, V की जगह मैं क्या लिख लूँ, आई आर लिख लूँ, तो ये क्या आई यहाँ आ जाएगा, तो आई 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 स्क्वेयर आ गया क्या, बोले जी आ गया, तो आई स्क्वेयर आर आ गया या नहीं आ गया, बोले आ गया जी, आई स्क्वेयर आर, आई स्क्वेयर आर यानी क्या हो गया, वाट, ठीक है जी। अब वी आई तो आपको पता है, बोले जी वी आई, ठीक है ना, वी आई आपको पता है। आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इसको आई यहाँ पे रख लूँ मैं मान लो, तो v बटे आर लिख सकता हूँ क्या, बोलो जी हाँ जी। तो यानी आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v बटे आर, और v मेरे पास एक पहले है, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर आर। क्या गलत लिखा, बोले सही लिखा है, तो ये भी क्या है, वाट। भी ये किस लिए अलग अलग लिखा है, कई बार वो वोल्टेज और प्रतिरोध दे देता है, कई बार वो वोल्टेज प्रतिरोध दे देता है और शक्ति निकालने के लिए बोल देता है। करंट अपने पास है नहीं, आप निकालोगे कहाँ से, तो आप इस फार्मूले से कन्वर्ट कर सकते हो। कई बार वो करंट और रेजिस्टेंस दे देता है और कहेगा शक्ति कितनी है, तो आपको ये होगा वी आई वोल्ट करंट ये दे देता है, तो आपको पूछा जाता है शक्ति, यानी तीनों में से दो चीज़ दी हुई मिलेगी तो हम निकाल लेंगे। और हमें पता है, ये बात आप नोट करके लिख लेना, V बराबर आई आर होता है, तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा भी कौन सा कहाँ लगाना है, ठीक है। वाट हमेशा आपने देखा होगा, मैंने अब थोड़ी देर पहले लिखा वी वाट 60 वाट, वाट मतलब 200 वाट, मैंने कहा बल्ब 100 वाट, तो ये वाट क्या है, यानी ये शक्ति है। यानी मैं कह दूं 60 वाट का बल्ब, यानी बल्ब की शक्ति कितनी है, 60 वाट है। मैं कह दूं 200 वाट का हीटर, तो हीटर की शक्ति कितनी है, यानी कितनी शक्ति है, तो आप कहोगे 200 वाट, बताऊंगा आपको। यानी हीटर की शक्ति जो है वो कितनी है, 200 वाट। आपके घर में लगा हुआ है, तो आप रेटिंग किस में दर्शाते हो, तो वाट में शक्ति दर्शाते हो उसके ऊपर, हीटर मान लो, ठीक है। आपके घर में 100 वाट का पंखा लगा हुआ है मान लो, तो पंखा है, उसकी शक्ति कितनी है, किसकी शक्ति है, पंखे की। बोले जी कैसी शक्ति, कैसे निकालेंगे, ये कहता है, क्या कहता है, ये इसका मतलब क्या हुआ, वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड, ये कह रहा है भी 60 वाट है ना, 60 वाट एक सेकंड में चेप देगा, ये 60 जूल एक सेकंड में चेप देगा, तब 60 वाट होगी या नहीं होगी। यानी जो पंखा है माल बल्ब है, आपने लगाया बल्ब, ठीक है, तो जो बल्ब है ना वो 60 वाट का है, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आएगा, रुक जाओ, बोर्ड भर दूंगा मैं पूरा। इसने कहा 60 वाट का बल्ब है, इसका मतलब क्या हुआ, क्यों लिखा इसने ऐसा, तो इसने इसलिए लिखा, अब ये कह रहा है अभी ये अगर 60 जूल एनर्जी को है ना एक सेकंड में चेप देता है, समझ में आई बात, 60 जूल प्रति सेकंड एनर्जी की खपत करेगा ये, और उतना ही कार्य कर देगा, तो इतना कार्य करेगा तो ये कितने वाट का हो जाएगा, 60 वाट का हो जाएगा, समझ में आई बात। मैं कह दूं आपके पास 200 वाट का फ्रीज है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है वो 200 जूल पर सेकंड चेप रहा है, यानी 200 वाट का तभी तो होगा, इतनी एनर्जी रगड़ रहा है वो, रगड़ेगा तभी तो बिल आएगा ना, यानी ऊर्जा रगड़ेगा, किसको, ऊर्जा को रगड़ता जाएगा, यो बिल आता जाएगा, यानी जितना बड़ा बाट होता है उतना ही बड़ा बिल आता है। आपके घर में जितना ज़्यादा है एसी चलती है आपकी, कितने वाट की होती है उस हिसाब से बिल आता है, हीटर चलता है उस हिसाब से बिल आता है, वॉशिंग मशीन चलती है उस हिसाब से बिल आता है, फ्रिज चलता है उस हिसाब से बिल आता है, एलईडी से कम बिल आता है,
ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है जितने बड़ा वाट उतने ज़्यादा एनर्जी पर सेकंड खपत कर रहा है, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बिल आएगा। ये बात भी ना जानो आप, तो एक बात और जान लेना, वाट के साथ एक साथ और लिखी मिलती है, याद करो बात। वो कहेगा 60 वाट का बल्ब है, तो 60 वाट से पहले वो लिखा मिलता है 220 वोल्ट। 60 वाट दो चीज लिखी मिलती है आपको, याद है क्या आपको? बल्ब के ऊपर देखोगे आप, यहाँ पे है क्या कुछ ऐसा? ठीक है, इस पे लिखा हुआ है, एक एलईडी लगी है यहाँ पे, उस पे लिखा हुआ है 20 वाट 240 वोल्ट एसी। ठीक है, ऐसा लिखा होता है, ध्यान रखना, आप बल्ब देखना। तो इसका मतलब भी कुछ होता है, ऐसा नहीं है अभी ये 60 वाट हर वोल्ट पे देगा। ये कह रहा है अगर आप इस 60 वाट के बल्ब को 220 वोल्ट पे चलाओगे ना, तब ये प्रति सेकंड इतनी ऊर्जा खपत करेगा और उतना ही प्रकाश देगा। जैसे ही लाइट कम हुई बल्ब डिम हो जाता है भैया। लाइट 110 दोगे तो ये 30 वाट का हो जाएगा। जितनी लाइट कम करोगे, कैसे बताओ जी? देखो, बोलो जी, इसने कहा 220 वाट वोल्ट पे ये कितने वाट का है, 60 वाट का है। ठीक है, यानी करंट तो रेजिस्टेंस के हिसाब से लेगा ही लेगा। बोलो जी लेगा, बात मान ली, तो करंट कितना लेगा बताओ? यानी 60 वाट 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 60 का नेक, रुक के मैं इसको कर देता हूँ, 240 लगाता हूँ ना, 240 वोल्ट पे कटना पिटना आसान हो जाता है, 240 वोल्ट पे। ठीक है ना, तो यानी 1/4 एम्पियर करंट पर काम कर रहा है, मान लो 1/4 एम्पियर पे करंट काम कर रहा है, तो ये 60 वाट का है। अब बताओ, काट लो इसको, क्योंकि वोल्ट एम्पियर ही तो है, वाट है 60 एम्पियर। कितना आंसर है, 60 वाट। करंट तो उतना ही लेगा ना, रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट लेगा। अब आपने मान लो 1/4 एम्पियर तो करंट लेगा ये, ठीक है ना, और कितना वाट है, 60 वाट है। आप बताओ, 60 वाट है तो कितने पे, 240 पे चलाना पड़ेगा? बोलो जी नहीं 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 नहीं, हमारे पास तो बिजली कम हो गई। बोलो जी कितनी कम हुई? बोलो जी 120 वोल्ट ही आ रही है, आज तो डिम आ रही है। तो आप बताओ कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, तो ये 30 वाट का रह जाएगा। क्या उतना प्रकाश दे पाएगा जितना पहले दे पा रहा था? बोलो नहीं जी, क्योंकि 30 वाट का होगा। यानी ये वाट का मतलब इस पे 230 क्यों लिखा होता है, आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ, जो आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। नहीं तो 220 वोल्ट 60 वाट का मतलब है 220 वोल्ट जब तक आएगी नहीं तब तक ये 60 वाट का नहीं होगा। यानी कम लाइट आएगी तो वो उसका कम वाट होगा, यानी ऊर्जा भी कम होगी, प्रकाश भी कम होगा, फिर लोटिया धीमा धीमा जलेगा। ठीक है, और नहीं तो तेज जलेगा, यानी तेज तभी चलेगा जब 220 आएगी, इससे कम आएगी तो कम जलेगा। हो जाएगा ना? ये फंडे क्लियर कर लो बस, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। बस इसी चक्कर में तो आपको हम पसंद आने लगे हैं भैया पढ़ाने के मामले में, तभी तो आप कहते हो जी हमें नौकरी लगने की बहुत इच्छा है। वो कहाँ गई दोनों की? जाओ कोई। तो हो जाएगा ना, क्लियर कर लेना बस, इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है, वाट वाट यही पूछा जाता है यार, और क्या पूछा जाए। ठीक है, बाकी जो पूछा जाएगा हम बता देंगे आपको, टेंशन मत लो, या ऐसे पूछ लिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है,
वो यही पूछेगा यार, कहीं पे आपको करंट देकर रेजिस्टेंस पूछेगा, रेजिस्टेंस वोल्ट पूछेगा। बाकी क्वेश्चन के अंदर क्लियर करेंगे इस बात को, आप क्वेश्चन करेंगे तो फंडा हो जाता है क्लियर ना। थ्योरी थ्योरी के अंदर क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं। लिखो तो एक लिख लो यार। हीटर का रेजिस्टेंस आर 200 ओम है। 3 एम्पियर करंट चलो छोड़ दो यार, इतना लिख लो। ठीक है, बहुत लंबी क्लास होगी। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बेटर इन रोल ए पे आ जाइए भैया, या आप मैसेज कीजिए 98 126 55 040। ठीक है, और इस पे मैसेज कीजिए। और ग्रुप से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी ये, ठीक है ना। टेलीग्राम और दोनों से जुड़ जाइए, क्योंकि पता नहीं व्हाट्सएप वाला कब डिलीट हो जाए, कब टेलीग्राम वाला हो जाए। दोनों तरफ अपने हाथ फैलाए रखिए। और कोर्स के बारे में कुछ पूछना है तो ये, इस पे आपको एएलएम के लिए, एसए के लिए, ठीक है ना, जेई के लिए आपको प्रैक्टिस बैच मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रैक्टिस बैच। ठीक है ना, प्रैक्टिस बैच जो आपके बेनिफिशियल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी ये फंडे क्लियर होंगे। क्योंकि ये तो थ्योरी है, थ्योरी से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो हमारा काम है। पहले कंसेप्ट क्लियर करो, फिर थ्योरी। अगर आप कहीं पे भी पढ़ते हो, किसी भी टीचर से पढ़ते हो, तो थ्योरी के अंदर कंसेप्ट क्लियर होते हैं, क्वेश्चन क्लियर नहीं होते। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद प्रैक्टिस करते हो तब क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो आपने थ्योरी करके गए होंगे, बच्चों के मैसेज आते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, सर आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से ये हो गया। तो मैं तो यही हमेशा यही कहता हूँ भी मेरी वजह से कोई नौकरी नहीं लग सकता। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से मेहनत की है, मेहनत करके आपकी हेल्प की है, आपको मतलब मोटिवेट सा रखा है, कहीं ना कहीं आपको मतलब एक आस दिलाई है, कॉन्फिडेंस दिलाया है। ठीक है, जिस प्रकार एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर जाते ही कहता है यार ये कौन सा रोग है, छोटा सा रोग लेके तू इतना परेशान हो रखा, आधा रोग वहीं ठीक हो जाता है। तो मैंने ऐसा काम किया है भी, मैंने उसका डर जो था ना इलेक्ट्रिकल थ्योरी का, उसको बाहर निकाला है। बाहर निकालने के बाद कुछ चीज़ें आप आधी दूरी आपने चली, आधी हमने चली, हमने आसान बनाया कुछ चीज़ों को, कंसेप्ट को क्लियर किया, उस पर टाइम दिया, उसको टाइम दे के उस कंसेप्ट को क्लियर किया भी रियल में करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इम्पिडेंस क्या है, रिएक्टेंस क्या है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर क्या है, टर्न क्या है, उसमें रेशो क्या है, इस चीज़ों को हमने क्लियर किया, चार्ज क्या है। तो ये चीजें जब क्लियर हो जाती है ना, मेन तुक्का होता है, मेन जो फंडा होता है, मैंने हमेशा हर वीडियो में कहा है, आपको याद हो तो भी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपने ढंग से कर ली ना, बाद में हलवा लगेगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर पाए, आपको यही पता नहीं वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो बाकी चीजें आपके ऊपर से जाएगी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपने बढ़िया से की, मैंने उसको बहुत ज्यादा मेहनत करके उसको करवाया। ठीक है ना, बाकी चीजें आपने अपने आप कवर कर दी। ठीक है, तो हम मेहनत करवा सकते हैं, हम आपको पढ़ा सकते हैं, आप सिखा सकते हैं, हम आपको नौकरी नहीं दिला सकते। नौकरी लेना आपका काम है, नौकरी आपको तब मिलेगी, मेरे पढ़ाने से नौकरी मिलेगी तो मेरे से सारे पढ़ रहे हैं, सभी को नहीं मिलेगी। उसी को मिलेगी जिसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लिया, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा ढंग से क्लास देख ली, उसको नौकरी मिलेगी। ठीक है ना, ज़्यादा ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया नहीं, और उसने पढ़ाई कितनी की। ठीक है ना, पौधा लगा दिया, पौधा लगाने के बाद वो पेड़ नहीं बन जाता, पेड़ बनता है उसमें खाद कितनी डाली आपने, पौधे के अंदर आपने पानी कितना डाला, कितना उसकी देखभाल की, सर्दियों में उसको किससे आपने कोहरे से बचाया नहीं बचाया, गर्मियों में आपने ज़्यादा धूप से उसको बचाया नहीं बचाया, कब आपने पानी डाला, कितनी उसकी सेवा की, तब वो फल देना स्टार्ट करता है। ये नहीं है बीज लगा के भूल गए और आपको फल देना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं है। वो करेर चांस हो जाए जहाँ प्रकृति मतलब सही होती है वहाँ पे, बाकी ऐसे नहीं मिलता आपको, उसकी करना पड़ता है, खाद बीज सारा कुछ है।
टाइम टाइम दवाई भी देनी पड़ती है। तो ऐसा सिस्टम ये हर जगह लागू होता है भी, आप जितना पढ़ोगे उतना ही सिलेक्शन होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया सिलेक्शन ले पाओगे, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना ही सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन का मतलब ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस नहीं करते हो यानी क्वेश्चन नहीं करते हो, क्वेश्चन को समझते नहीं हो, तो वो क्वेश्चन अगर आपके आगे आएगा तो आप पहली बार नहीं समझ पाओगे, पहली बार गलती कर दोगे, दोबारा एचएसएससी मौका नहीं देगी। और इतनी बढ़िया और इतनी ज़्यादा नौकरी आपको भविष्य में शायद ही देखने को मिलेगी कहीं पे भी। चाहे रेलवे के अंदर 60-70 हज़ार पोस्ट आएगी, लेकिन 6,000 इलेक्ट्रिकल की किसी भी डिवीज़न में इकट्ठी नहीं आएगी। एक डिवीज़न के अंदर लगभग 20 60 80 100 पोस्ट आती है, ठीक है ना। एक जोन के अंदर आप मिला लो 3-4 डिवीज़न होते हैं तो 200-250 पोस्ट आती है, और वो भी पूरा कुछ एरिया कवर कर देते हैं। तो इसका मतलब है 6,000 पोस्ट, इतनी पोस्ट भविष्य में भी देखने को, पीछे भी नहीं मिली होगी और भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। तो आज और अभी 200 400 500 रुपए जहां लग रहे हैं लगा दो यार, महीने बाद कौन लेगा, और न आप दोगे, आप हो सकता है सैलरी में से 500 रुपए दोगे ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। कोई भी टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहा है, आपको समझ में आ रहा है और वो आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप उसके लिए कर दो। मेरे लिए मैं जरूरी नहीं कि मैं कहता भी आओ मेरे पास पढ़ो, जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ पढ़ लो भाई, सिलेक्शन हो जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी, खाली पोस्ट जाएगी, तो हमारा तो फिर आ जाओगे यहाँ पे अगली साल सीटी में, फिर आओगे एलएम के लिए। एलएम कहाँ से पढ़े, बोले बलवंत सारण से पढ़ लेना भाई। तो ऐसा मत किया करो यार, पढ़ो बढ़िया से, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब की बार बेड़ा पार हो जाए उसके बाद देखना ना पड़े, ठीक है ना। बहुत दिन हो गए बस, अब की बार एलम ऐसे पार पार लगा देना है अपने को, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करे। अगर 1-2 दिन वीडियो ना आए तो मान लेना भी काम हो गया, ठीक है। तो ऐसा मत किया करो यार, कमेंट वमेंट करते हो तो जितना हो सके हम एफर्ट लगाते हैं। घर पे शादी वादी है तो उसके चक्कर में 1-2 दिन वीडियो हो नहीं सकती है, क्योंकि इंजॉय हमें भी करना होता है भाई। वहाँ पे जाएंगे, घर पे जाएंगे, चक्कर में पड़े रहें, किताबें खोल के बैठे रहें तो अच्छा नहीं लगता। बोला ऐसे तो बाहर ही रहता है और आज ही किताब खोल के बैठा है, तो भाई बंधु है अपने, ठीक है ना, उनके साथ बैठेंगे, थोड़ा मतलब बातें बातें करेंगे, तो इस चक्कर में 1-2 दिन वीडियो न भी हो सकती है भाई, ठीक है ना। क्योंकि हर पर्सनल मैटर होता है, अपना अपना उसमें ज़रूरी होता है। पॉसिबल हुआ तो मैं बना दूंगा। आज जैसे मैंने 4-5-6-7 घंटे की वीडियो बनाई है, ठीक है ना। कल आपने देखी होगी, वही आगे आप देख रहे हो आज, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं कोशिश करूंगा, अगर बन गई तो छुट्टी वुट्टी लेके 1-2 दिन की, बाकी नहीं तो हो भी सकता है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, लेकिन मैं करवा दूंगा यार, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, इसके चक्कर में यार 1-2 दिन क्लास नहीं, मुझे बहुत धोखा हुआ था, और क्लास जब रुकती है तो मेरे को बहुत धोखा होता है, ठीक है ना। तो प्यार से आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करे, लव यू ऑल। जल्द से जल्दी सभी को एक प्यारी सी नौकरी मिले सरकारी।